वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस डे। सो आज स्कूल में प्रोग्राम था। आई वाज देयर, बहुत रश हो गया बट फटाफट फटाफट खत्म करा के भागा मैं। मुझे लगा कहीं लेट ना हो जाए बट थैंक गॉड आई एम ऑन टाइम। सो लेट्स बिगिन द डे। एज यूजुअल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पीपल जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। कल परसों नरसों इस वीक लास्ट वीक हु द पीपल हैव ज्वाइंड, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई इंडक्शन में प्रॉब्लम हो, वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो, एनीवन जो बिल्कुल रिसेंटली आया हुआ है अभी यहाँ पर। लेट्स टॉक टू देम। एनीवन हु इज रिसेंटली ज्वाइन दिस वीक, yesterday, बिफोर yesterday, दिस वीक, लास्ट वीक, एनीवन? नहीं, सब पुराने। ओके, लेट मी जस्ट फाइंड नेम। कुछ लोग हैं तो नए। हम्म। Anyways, let's start from the questions. Okay, please begin. Babita, yes, Babita, how are you? Babita, I guess आपने कल ही ज्वाइन किया है, राइट? बबीता, माइक ऑन करो। यस सर। यस, आई बिलीव आपने कल ही ज्वाइन किया था, राइट? हाँ यस सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। कैसा था मास्टर क्लास? अच्छा था सर। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव लेके ज्वाइन किया, क्या सोचा, क्या करना है, क्यों ज्वाइन किया? चेंज करना है आपको। चेंज करना है किसको, बच्चों को? अपने आप को फर्स्ट वर्क करना है। अपने आप। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। दैट्स द स्पिरिट कि मुझको अपने आप को चेंज करना है, बच्चे तो अपने आप चेंज हो ही जाएंगे, राइट? सो कुछ वीडियोस देखे आपने, भी नहीं देखे? सर एक दो देखे थे बस। कौन थर्ड कौन? वाला वीडियो स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग का जो आपने इंट्रोडक्शन था। हम्म। एंड सेकंड जो वीडियो आपने बोला था कि अनुशासन और प्रशासन, उसके बारे में समझाया था। अनुशासन प्रशासन के बारे में मैंने समझाया? कौन से वीडियो में? नहीं, सेकंड वाला वीडियो की विजडम। हाँ हाँ, नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री, मिलने वाला, हाँ। नॉलेज मिलने वाला, हाँ राइट? हाँ 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 ये। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलो फिर करते रहिए, फिर जब कोई क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट संडे को हम लोग बात करेंगे। या फिर और भी कोई क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, वहाँ एवरीवन विल बी रेडी टू हेल्प यू। ओके। थैंक यू सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एनीवन एल्स जहाँ पर कोई क्वेश्चन हो किसी का, सो राइट, लेट्स बिगिन फ्रॉम देयर। या कोई और जो नया हो, जिसने भी रिसेंटली ज्वाइन किया हो, वांटेड टू शेयर समथिंग? एनीवन? नो? ओके, दैट्स ग्रेट। कुछ क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, हाँ। ये चोस की काम बन रहा है, हाँ। चलो गुड, हाँ बोलो, बोलिए। एनीवन? क्या हुआ, इतनी शांति क्यों है? इतनी शांति? कोई क्वेश्चन नहीं? एवरीथिंग फिनिश्ड? हम्म। हेलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर मैं पूछूं? आ पूछ सकते हैं आप, बट आई वांट पहले कुछ नए लोग पूछ लें। आप पूछेंगे तो आपके एक क्वेश्चन पे ही पूरा घंटा चला जाएगा, है ना? जी, कोई नहीं बोल रहा था इसलिए मैंने सोचा मैं ही पूछ लूं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आप पूछ सकते हैं बट आई वांट कि अभी थोड़े नए लोग पूछ लें तो इट्स गुड। आप पूछेंगे तो आपके एक क्वेश्चन पे हो सकता है पूरा आवर चला जाए, पता नहीं कौन सा पूछ लेंगे क्वेश्चन, है ना? ଆଉ जी। ସକ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି कोई भी नया जो पहले दूसरे तीसरे चौथे फ्रेमवर्क पे हो, जिसको लगता हो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे होना है, क्या होना है, बुद्धि नहीं चल रही। हेलो। हेलो सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसी हो? ठीक है सर, आप? किस फ्रेमवर्क पे हो? सर अभी तो स्टार्टिंग में ही सेशन वो देखे थे। कब ज्वाइन किया? फ्रेमवर्क फर्स्ट कब करने की कब ज्वाइन कोशिश। कब ज्वाइन हाँ, किया आपने? सर फिर पहले 1 सितंबर को ज्वाइन किया था। ओ, और अभी तक शुरू नहीं किया आपने? कोई बात नहीं। सर वीडियो देखा लेकिन सर टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ा घर में वर्क की वजह से। कोई बात नहीं, तो अभी शुरू कर रहे तो हैं। सर शुरू कर रहे हैं, सेशन वर्क देखा, उसमें फ्रेमवर्क 1 पे आए। तो उस हम्म। पे जो प्रॉब्लम बनानी थी 20 प्रॉब्लम तो बना लिया हमने। हम्म। सर जब बच्चों से क्वेश्चन करते हैं तो वो बताना नहीं चाहते हैं, एक दो क्वेश्चन बताएंगे फिर कहेंगे ये क्यों पूछ रही हैं, तब कैसे निकालेंगे सर, अपने आप ही निकालें उसकी आप प्रॉब्लम्स। कहाँ रहती हैं? सर हम तो प्रयागराज में रहते हैं।
यूपी में रहती हैं? हाँ, यूपी में सर। इसके पहले हम आपके यहाँ गोला में रह चुके हैं, हमारे बच्चे वहाँ 2-3 महीने पढ़ चुके हैं, फिर अरे वाह, ट्रांसफर की वजह से हमें आना पड़ा यहाँ। क्या बात है। मतलब हमारे स्कूल में, मतलब हमारी पेरेंट भी रह चुकी हैं आप? हाँ, हाँ सर, रह चुके हैं 3 मंथ रह चुके हैं लमसम, अरे फिर क्या ट्रांसफर बात। हो गया। अप्रैल में कैसा एडमिशन कराया बच्चों का। कैसा एक्सपीरियंस रहा 3 महीने का? सर बहुत अच्छा रहा, लेकिन ट्रांसफर की वजह से हमें से आना पड़ा, तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे। पिछले साल जब हम लोग आए थे वहां से, तो हम्म। वहाँ हॉस्टल की सुविधा नहीं थी शायद, नहीं तो हम बच्चों को वहीं छोड़ के आते। हाँ, किसने कहा हॉस्टल नहीं? हॉस्टल पता नहीं कब से चल रहा है हमारा, बारह सर नहीं साल था, हो गए। सर नहीं था। नहीं, पिछले गोला वाली जुलाई ब्रांच में में। नहीं, गोला वाली ब्रांच में नहीं है गोला यहाँ वाले पे। ब्रांच हाँ में हाँ, नहीं था। मोमडी वाली में था, हम डाल सकते थे सर एनी। मोहन वाले पे था। अच्छा हाँ हाँ, अभी भी सर। है, अब पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। राइट। सर तो क्या गोला वाले में भी अब हो गया है कि अभी नहीं? हॉस्टल दोनों जगह होने की क्या ही जरूरत है? नहीं। कोई जरूरत ही नहीं, दो जगह हॉस्टल होने की क्या जरूरत है? हॉस्टल अच्छा तो एक ही वही है। जगह बहुत है ना? अच्छा मोहम्मदी में ही है। हम हिंदी में ही है। राइट। तभी उनसे अगर क्वेश्चन बड़े बेटे से पूछते हैं, इस बार तो सिक्स मैं में क्या है। बोल रहा था सरिता, मैं ये बोल रहा था, आप रहती हैं मान लीजिए प्रयागराज में, मतलब आप हाँ यूपी की हैं, प्रयागराज में, तो दाल बाटी चोखा खूब खाती होंगी वहां पर, ठीक है? जी सर। मान लीजिए आपको कोई अरेबियन डिश है, ठीक है? अच्छा तो एक अरेबियन ठीक। डिश है, मान लो उसका अरेबिनो नेम है, ठीक है? हम्म। हम्म। अरेबिनो अगर मैं आपको आज खिलाऊं, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा। आप खाओगी? नहीं नहीं खाएंगे खाओगी। सर। हमने कहा नहीं अरेबिनो खा लो, तो आप क्या बोलोगे? नहीं भाई मुझे अच्छी नहीं लगती, राइट? लेकिन यस सर। वही एरेबिनो अगर लगातार आपके आसपास बनती रहे, तो 1-2 साल के बाद क्या होने वाला है? हाँ तो सर टेस्ट करना सोचेंगे कि हम भी टेस्ट करें, इसका टेस्ट कैसे करेक्ट। है, खा के धीमे देखेंगे धीमे सर। धीमे 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 उस एरेबिनो को भी अब खाने लग जाएंगे, वो कोई ना कोई तो है उस दुनिया में जिसको एरेबिनो बहुत पसंद होगा, है ना? यस। यस सर। ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए अरेबियन किसी देश में चला जाऊं, उनको बोलो बाटी चोखा खा लो, वो नहीं खाएंगे। Correct? यस तो सर। ऐसे ही आपके बच्चे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे रहे, बड़ा सिंपल सी बात है। पहली पहली बार हम्म। क्वेश्चन पूछ रहे, कोई भी चीज है पहली बार पूछी जाएगी तो वो अटपटी लगेगी, अनजानी लगेगी, पहचानी नहीं होगी, नहीं रिस्पॉन्ड आएगा। और अगर आप उस पर बार बार बात करेंगे तो बात होने लगेगी। अब बात हो रही है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएं, किस तरह के पूछे जाएं, कैसे पूछ रहे हैं। जहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं पहले फ्रेमवर्क की, इसमें हम केवल हम्म। बात कर रहे हैं आपसे, अपने आप से क्वेश्चन पूछने की, किसी और से क्वेश्चन पूछने की इसमें कोई बात नहीं अच्छा है। अपने आप करना है इस पे अपने आप से जी। पूछिए। पहले अपने आप से पूछिए, अपने आप को तो पसंद आने लगे ना क्वेश्चन पूछना, है ना? अगर यस। अपनी बनाई चाय आपको ही पसंद नहीं आती, तो फिर दूसरे को क्या ही पिलाने जाएंगे, है ना? यस। अपने आप अगर क्वेश्चन पूछना और अपने आप क्वेश्चन जवाब देना पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर दूसरे आपके क्वेश्चन का क्या ही जवाब देंगे, है ना? यस सर। तो फर्स्ट वी विल लर्न कि क्या हमको क्वेश्चनिंग आ रही है, क्या हम क्वेश्चंस पूछ पा रहे हैं, क्या हम क्वेश्चन पूछेंगे। हो रहा है तो फिर हो जाएगा, बच्चे भी कर लेंगे, राइट? राइट सर। ठीक है। ठीक सर ठीक। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। लग रहा है अब संडे वाली क्लास ऑल्टरनेट संडे पे रखी जानी चाहिए, एक संडे में इतने क्वेश्चन आ नहीं पाते हैं, है ना? हेलो। बताइए रीमा जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक है सर। बोलिए। हम फ्रेमवर्क 3 में है सर अभी। जी। सर बेटी में बना लिए हैं और बेटा में भी बना बना ही रहे हैं। हमको एक प्रॉब्लम आ रहा है सर इसमें, जैसे बेटी का तो बना लिए हैं, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि हम कुछ भी उससे पूछते हैं या कुछ खा लो या पढ़ लो या कुछ भी बोलते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा चिढ़ती है वो मुझसे। बड़ी बेटी है क्या आपकी? ऐसा हम क्या कितनी बड़ी? गलती कर रहे हैं, 12 हम 13 ऐसा 14 साल क्या की? गलती कर रहे हैं कितने हमको साल समझ ही की है? नहीं आ रहा। 13-14 साल की हो गई है क्या? कितनी बड़ी? 12 साल की है सर। 12 साल की हो गई है? जी। उसको कितना ही प्यार से भी बोलिए, लेकिन मतलब पढ़ लो या चलो खाना खाने या कुछ भी बोलो, तो अब हमको नहीं खाना है, मेरी मर्जी, हमको जब खाना होगा देखिए, तब खाएंगे, ऐसा है ना, ऐसे वो ही क्यों बोल बोलती रही है। है मेरी मर्जी, इतना काम आपने बेचारी की बिना मर्जी के कराया है, इतनी बार बेचारे को दबाया है, कि अब वो कह रही मम्मी बस अब हद हो गई, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अभी तक तो छोटी थी, आपने गुलाम समझा था मुझको, बहुत गुलामी की जिंदगी जी ले, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। होता है ना कभी कभी, आप घर पे हो और बहुत बार आपको सब लोग बोले आकर के, बार बार बोले, एक दिन आता है आप बोलते हैं किसी की अब नहीं सुनेंगे, अब देखें कौन मुझे सुनाएगा। होता है ना कभी कभी, जी सर। वही हो रहा है। सर कभी लक्षण। कभी जैसे अभी उसको मेडिसिन चल रहा है सर, तो उसको बोलते हैं कि खा लो तो
नहीं, उसको जल्दी याद नहीं होता कि हम खाना, फिर भी हम उसको याद भी दिला देते ना, फिर भी बोलती है हमको क्यों तुम दिखवाए डॉक्टर के पास, हमको नहीं खाना है दवा। एकदम डायरेक्ट बोलते हैं तो हम क्या करें, मेडिसिन तो खाना उसको जरूरी नहीं है सर, हम क्या करें, देखो समझ में ही नहीं आ रहा है। आप समझिए चेन कहाँ से चल रही है। जी सर। चेन अगर हम देखेंगे, अगर लॉजिकल सीक्वेंस देखेंगे, तो जी शुरू हो जाता है ये लगभग 1 साल से, 1 डेढ़ साल से बच्चे को जैसे ही अपना सेंस आना शुरू होता है, मतलब 1 साल तक तो उसको कुछ सेंस होता नहीं है। डेढ़ जी दो सर। साल में कहीं ना कहीं उसको अपना कुछ का सेंस आना शुरू होता है। वो कुछ जी। कर रहा होता है तो फिर मम्मियाँ जो पहली चीज बच्चे से बोलना शुरू करती हैं वो बोलती है नहीं। क्या बोलती हैं? नहीं। नहीं, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। एक स्टडी बोलती है कि एक बच्चे को 1 महीने में 1000 से ज्यादा बार वर्ड नहीं सुनने में आता है। वो जी। कभी मम्मी बोल रही हैं, कभी पापा बोल रहे हैं, कभी चाचा बोल रहे हैं, कभी चाची बोल रही हैं, कभी स्कूल बोल रहा है, कभी फ्रेंड्स बोल रहे हैं, नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, बहुत नहीं नहीं चल रहा होता है। जी। और वो सारे नहीं बिना लॉजिकल होते हैं, मतलब कोई लॉजिक नहीं बच्चे को बताया जा रहा है, केवल नहीं नहीं पे बात चल रही है। जी। और वो नहीं 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 होते होते धीमे धीमे बच्चा मान लेता है, एक जगह पे थोड़ा सा रिबिलियस होने लग जाता है, और फिर मम्मियाँ 3 साल 4 साल में, 3 साल 4 साल से पहले उतना नहीं होता, 3 साल 4 साल में थोड़ा थोड़ा चिल्लाने लग जाती हैं कि भाई ये तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा थोड़ा रिबिलियस हो रहा होता है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा चिल्लाना शुरू होता है, और चिल्लाना जो होता है ना, कहीं थोड़ा थोड़ा एंटीबायोटिक की तरह होता है। जितने एमजी की ले लीजिए, उससे ज्यादा एमजी की जरूरत पड़ेगी आपको। फिर आपने चिल्लाने की क्षमता थोड़ी सी थी, फिर आपको और चिल्लाना पड़ा, उतने ही काम के लिए आपको और ज्यादा चिल्लाना पड़ा, उतने ही काम के लिए आपको और ज्यादा चिल्लाना पड़ा। फिर धीमे धीमे वो चिल्लाना तो हल्के हल्के से मार में भी बदला, थोड़ा मारना पड़ा, ज्यादा मारना पड़ा। धीमे 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 जब बच्चा 10 और 12 साल, जिस साल का आपका बच्चा है, यहां तक जब आ गया, तो बच्चा बड़ा हो गया, अब बच्चा आपको जवाब देने वाला हो गया। इस समय पर आकर के आपकी डांट और आपकी मार दोनों का कोई असर नहीं रहा। समझाने वाली बात बचपन से कहीं चली ही नहीं, जो आप समझा पाए उसको। जब आप समझाने की बात करते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है, जब मैं समझाने की बात कर रहा हूँ वो समझाना बिल्कुल अलग है। समझाने की बात कहीं से कोई चली नहीं, लॉजिक की बात कहीं से कोई चली नहीं, तो बच्चे को लॉजिक से तो परे हो गया, लॉजिक वॉजिक की तो बात खत्म हो गई, समझने समझाने की तो बात खत्म हो गई, कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब इस पॉइंट ऑफ जी। टाइम पे क्या होने वाला है, अभी 12 साल की एज में, 11 साल की एज में, अभी वो समय आने वाला है आपके साथ या आ गया होगा। अब बच्चा आपकी बात सुनता नहीं, और आपके मन में क्या आ गया है कि अब मेरा बच्चा तो मेरी बात सुनता नहीं, मेरा बच्चा तो मेरी बात सुनता नहीं, मेरा बच्चा तो मेरी बात सुनता नहीं। अब आपको जो मिलेगा, आपको सनी सर मिलेंगे तो उनसे भी यही बोलेंगे, आपको मनी सर मिल जाएंगे उनसे भी यही बोलेंगे, आपको पड़ोसी मिल जाएंगे उनसे भी यही बोलेंगे। कहीं भी बच्चे के साथ जाएंगे तो कोई अगर जरा सी बात भी छेड़ देगा, आपकी दुगती रख पे अगर जरा सा हाथ रख देगा, आप तुरंत कहना शुरू कर देंगे ये बच्चा ना, उसके सामने बोलेंगे ये बच्चा ना सुनता ही नहीं, ये बच्चा ना सुनता ही नहीं, बच्चा सुनता ही नहीं, ये बच्चा सुनता ही नहीं, बच्चा ये करता नहीं, बच्चा तो ये करता नहीं, मेरा बच्चा तो ये करता नहीं। धीमे 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 उसका सेल्फ स्टीम इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है, और वो हमसे इतना दूर उठ जाता है कि उसको लगता है मैं तो ऐसा ही हूं। इस पूरी, आपको समझ में आया कहां से कहां तक बात चली? जी सर। कहाँ वो 6 महीने से बात शुरू हुई थी, 1 साल से बात शुरू हुई थी, और कहां पर हमने बच्चे को इतना दूर कर लिया, और एंड ये हो रहा है कि 14 साल 15 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहता, अपने पेरेंट्स की कहीं बात सुनना नहीं चाहता, वही बात पड़ोसी की सुन लेगा, अपने पेरेंट्स की नहीं सुनेगा। सो राइट टाइम यही है रीमा जी, इफ आई एम सेइंग जस्ट कीप ऑन डूइंग दीज फ्रेमवर्क्स। और आगे हम लोग बात करेंगे बच्चे से कनेक्शन बढ़ाने के लिए, कैसे बच्चे से कनेक्शन बढ़ाएं। लेकिन बच्चे से कनेक्शन तो आप तभी बढ़ा पाएंगे जब आप बच्चे को समझते होंगे, जब आप बच्चे को जानते होंगे, जब आपके बच्चे के बिहेवियर एंड ट्रेट्स को जानते होंगे, जब आप अपने आप को जानते होंगे, जब आप अपने आप शांत होंगे, जब आप गुस्से से मुक्त होंगे, तभी आप इन सब बातों की बात कर पाएंगे। मैं फिर वही बोल रहा हूँ जहां से मैंने पिछली मीटिंग को खत्म किया था। मैंने यही पूछा था लोगों से, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं यार कि ये डायरेक्ट सोल्यूशन क्यों नहीं दे देते सर, डायरेक्ट सोल्यूशन क्यों नहीं दे देते। मैं हमेशा बोलता हूँ डायरेक्ट सोल्यूशन दिया जा सकता है, लेकिन अगर मेरी बॉडी तैयार नहीं है ना, तो फिर हम जिम में भी नहीं जा सकते। अगर मेरी बॉडी तैयार नहीं है ना, तो फिर हम तैर भी नहीं सकते। तैरने से पहले मुझे बॉडी तैयार करनी पड़ेगी, जिम जाने से पहले मुझे अपनी बॉडी तैयार करनी पड़ेगी, ऐसे ही पेरेंटिंग करने से पहले मुझे अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा। प्लीज कीप ऑन डूइंग फ्रेमवर्क्स। ये जी। फ्रेमवर्क करते रहिए, आप देखेंगे जैसे जैसे फ्रेमवर्क करेंगे, आप पहले अपने आप को समझेंगे, पहले आपकी अपने आप से बॉन्डिंग बनेगी। जैसे ही आपकी अपने आप से बॉन्डिंग बन जाएगी, आप देखेंगे आप बच्चे को समझ पाएंगे जिसको उसको समझा पाएंगे। ठीक है? जी। जी। ठीक है, तो करते रहिए फ्रेमवर्क्स प्लीज। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। सर। हाँ हेलो हाँ, सर। बोले श्वेता। सॉरी मेरा वीडियो में आ हाँ हाँ, कोई गया। बात नहीं, सर वीडियो ऑन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। मुझे पूछना था आपके स्कूल में कहाँ तक है बच्चों के लिए एजुकेशन? इंटर तक है, 12 तक है। 12 तक है? जी। मतलब हर एक सब्जेक्ट है वहाँ पे बच्चों के लिए? मतलब आपका बच्चा किस क्लास और में है? मतलब मैं जैसे मैं नागपुर महाराष्ट्र में रहती हूँ, आपका बच्चा तो वहाँ पे कितने साल का है आपका बच्चा? जी मेरा 13 साल की है बेटी सर। 13 साल की बेटी है ना, तो मतलब वो मतलब नाइन्थ अभी नाइन्थ 9th में है नाइन्थ फिलहाल। नाइन्थ में आ रही जी है कि जी। नाइन्थ में आ गई है?
नाइन्थ चालू है उसका, हाँ। हाँ, तो फिर अब तो 10th करा लीजिए, फिर उसके बाद सीबीएसई में है, किसमें, सीबीएसई में, यूपी में, वो सीबीएसई में, महाराष्ट्र में है, सीबीएसई किसमें? में है सर, सीबीएसई में है जी ना? सर। सीबीएसई जी में हाँ, कि महाराष्ट्र में है? सीबीएसई। हाँ, तो अब तो 10th करा लीजिए, 10th तो आपको वहीं से कराना पड़ेगा, अब अच्छा भी वही है कि वहीं से 10th कराइए, फर्स्ट ईयर में एक सर बार। लेकिन 11th 12th अभी उसका मतलब कुछ भी अभी मालूम नहीं है उसको, क्या लेगी क्या करेगी मुझे पता नहीं है उसका। तो अभी तो टाइम है ना, अभी तो 1.5 साल का समय है। एक बार अगले साल आज ही कल के आसपास बात करिएगा, जब उसके बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे हो हाई स्कूल के, उस समय के आसपास हम लोग बात करेंगे। आपको लगता है फर्स्ट ईयर में, तो भेज दीजिएगा हमारे पास। श्वेता, आर यू देयर? श्वेता, एनीवेज, एनीवन एल्स? हेलो। हाँ हाँ, बोले श्वेता। हाँ सर, वो मुझे पूछना था, वो अभी उसको जैसे 10th में मुझे उसका काउंसलिंग कराना पड़ेगा क्या, कि उसको खुद से ही, क्योंकि बच्चे क्या है साथ दोस्तों के साथ रहते हैं, तो उनको जब समझता नहीं ना उनको क्या करना है क्या लेना है, इस कोर्स में आप उनका आगे चले जाइएगा, इसमें आगे जाइएगा, इस कोर्स में आगे आपको सेक्शंस मिलेंगे जिसमें आपको अपने बच्चे का करियर कैसे डिसाइड करना है, उस पर पूरे पूरे मॉड्यूल्स में बना के आपको दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। अभी टाइम पूरे है ना module- तो उसके लिए मुझे। तो वो आपको मिलेंगे मॉड्यूल्स मैम, इस कोर्स में ही आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, ये केवल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जेनेरिक प्रॉब्लम, राइट? सो मैंने सबके लिए इसको बनाया हुआ है कि अगर जब आप आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे बच्चे की मदद की जानी चाहिए, उसका करियर गोल सेट करने में कैसे बच्चे की मदद करें कि उसके लिए उसका सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। मिलेगा आपको कोर्स में आगे, इट्स प्रॉपर मॉड्यूल्स हैं, प्रॉपर मॉड्यूल्स मिलेंगे आपको इसके। ठीक है? तो जैसे 11th 12th में जब जाएगी वो, जैसे वो खेलती भी है तो उसको वहां पे वो चीज मिलेगा क्या, जैसे अपने ये भी देखना पड़ेगा ना वो सब, वो खेल वहां पे उसके लिए है कि नहीं, जहाँ बाहर जाना है तो उसको। अभी 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 रुक जाइए, थोड़ा शांत होइए। अभी पहले बच्चे के इंटरेस्ट को देखिए, बच्चा क्या करता है, क्या पसंद करता है बच्चा। अभी फिलहाल से वो लॉन टेनिस खेले जाती है, तो वो बहुत इंटरेस्टेड है लॉन उस चीज टेनिस में में। इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो वो पढ़ाई तो कम, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रखती है, पढ़ाई 1.5 घंटा करेगी तो वो 3 4 घंटा उधर देती है। लॉन टेनिस में कैसी है? सर अभी अभी वो अपना पूरा दम लगा रही है, लेकिन खाने में डाइट तो उसका मेरे को कम लगता है, अच्छा, लेकिन बात उसको हुई लगता थी है आपसे हमारी, इससे पहले बात हाँ हो सर, चुकी थी डाइट को लेकर के, हो ठीक चुकी है बात मेरी, हाँ। है। अच्छा, अभी मालूम और पड़ेगा वो पढ़ाई, पढ़ाई में अच्छी नहीं है या क्या पूरा मन नहीं लगा रही है? मन नहीं लगा रही है। समय ही नहीं है पढ़ने के लिए उसके पास, इतना लॉन टेनिस में जा रही है, या लॉन टेनिस के कारण पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है? इंटरेस्ट भी कम है सर, तो पढ़ने जब में इंटरेस्ट भी हमारी कम है इंटरेस्ट है क्या? तो डेढ़ उससे दो अगर घंटा आपने पढ़ के भी पूछा, बच्चा अच्छे से आगे कर लेता है आगे ना। आगे आगे उसने क्या सोच रखा है अपनी लाइफ में, कुछ बात हुई है उससे? हाँ, मैंने उससे पूछी कैसा क्या है, मुझे प्लेयर बनना है वो ऐसा बोलती है, तो मैं बोली उसके लिए पहले अपने आप को, तुम्हारा तुम्हारा कैसे क्या तुम इम्प्रूव करती हो, तुमको दोनों चीज मैनेज करना पड़ेगा। मैंने कहा उसे, तुझे लॉन टेनिस तो चल तुझे पसंद है, पर पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज 90% मत ला, पर तुझे करना अच्छे से है, मतलब तुम्हारी ये सब टॉपिक्स बताया चीजें आपने, ये clear है। आपने बताया उसको कि पूछा उससे? मैंने उसको बताई, और मैंने क्या बोला? बताना पूछना नहीं, चाहिए। बताना, नहीं, बता, उसको पूछा भी था नहीं मैंने, है, इसके तेरा कैसा क्या है। बताना नहीं है, बताना नहीं, नहीं है, केवल पूछना है, क्या करना है? तुम्हें क्या करना है करके आगे, तेरा तुम्हारा कैसा क्या गोल है। आपके उसके आंसर में आपका क्वेश्चन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एंड क्वेश्चन होना चाहिए मेरा उनके किसमें, आंसर, किसमें क्वेश्चन होना चाहिए? उसके आंसर में। उसके आंसर में, इसीलिए आपको 5 वाई सिखाया जा रहा है, ताकि आपको एक आंसर में दूसरा क्वेश्चन ढूंढना आ जाए। जब बच्चे से बात करेंगे तो वो जितना रियल, देखो, जब आप समझाते हैं तो समझाना किस लिए होता है? समझाना होता है रियलाइजेशन करने के लिए, किस लिए? हम्म। किस लिए हम रियलाइजेशन करना। रियलाइज करने के लिए। और रियलाइज कभी भी समझा के हो नहीं सकता, रियलाइज केवल केवल पूछ के हो सकता है, समझा के रियलाइज इज नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकता, पूछ के ही होगा, राइट? सो आपको जितनी भी बातें कर रही हैं, जो भी आपको बच्चे से काम कराना है, प्लीज गिव हर राइट क्वेश्चंस एंड गिव हर राइट चॉइसेस, चॉइसेस टू मेक। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चंस दे देते हैं, हो सकता है वो आंसर ना दे पाए, तो आप उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन दीजिए जिसमें ऑप्शंस हो, तो आप देखेंगे वो राइट ऑप्शन को चुनेगी बच्ची आपकी, राइट? वही करना तो नहीं आता है सर, तो आप किस फ्रेमवर्क में हैं अभी? थर्ड में ही चल रही हूँ। तो फिर आप आगे बढ़ेंगे तभी ना आएगा, है ना? हो रहा है मेरा तो। सॉरी?
थर्ड ही खत्म नहीं हो रहा है, बहुत बाकी है अभी। कोई बात नहीं, जल्दी किस बात की है, थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन इतना लेट होना भी नहीं चाहिए जितना लेट आपका होगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है जो आप ये कॉन्वर्सेशन मुझे कर रहे हैं, ये कम से कम 2 महीने पहले की तो है, कम से कम। नहीं, 2 महीने पहले नहीं, 1 महीने पहले तो ज्वाइन हुई हूँ मैं। कब ज्वाइन हुए आप? 2-3 हफ्ते पहले तो सर। हाँ, ऐसा कैसे लेकिन संभव? तीसरा ये नहीं, आपके साथ मीटिंग है मेरा। तीसरा मीटिंग तो नहीं हो सकता, आपने मुझसे पूछा था बच्ची लॉन्ग टेनिस में जाती है, ये एक हाँ, तब मिनट। पहले, सबसे पहली बार में ही पूछ ली थी मैंने, अच्छा, पहली जब में मैंने आते ज्वाइन की आते थी जस्ट। आते 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 ही गोला दाग दिया था। हाँ। ये बात ठीक है, ये बात क्योंकि सब ठीक है। परेशानी तो बहुत पहले से चल रही है ना दिमाग में, क्योंकि बड़ी वाली भी है, 20 साल की है वो। उसके लिए मुझे आपसे बहुत जरूरी उसके साथ काउंसलिंग करवाना, वो मैं बोल चुकी हूँ, शायद आपको पता भी होगा। आप पर हाँ, वो टाइम नहीं पता है है, जो अपने भी, वो पर बात पता है, मैं इधर बहुत 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 ज्यादा टैंगल था, तो मैं कर नहीं पाया। आई ट्राई कि मैं इस वीक में जरूर बहुत आपके जरूरी साथ सर बात उसको करूँ। काउंसलिंग, या तो किसी हाँ, और मैं के पास पूरी जाने से कोशिश बेहतर करूँ, है, अगर मैं आपकी पूरी राय कोशिश लेगी करूंगा कि जरूर। इस वीक में आपकी बच्ची के साथ जरूर बात करूँ, क्योंकि बहुत जरूरी, क्योंकि आनंद जी सब मैम ने मुझे भटक बताया था रही इट है वॉज वो बहुत। वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। हाँ, मैं बात करूंगा, मैं बात जी करूंगा, सर, हाँ। ठीक है। थैंक यू ठीक सर। है, ओके श्वेता, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो सर। यस यस श्वेता, अगेन श्वेता, वन मोर श्वेता, बोलो। यस सर। सर मैं थर्ड फ्रेमवर्क पे हूँ अभी फिलहाल। हम्म। और एक मतलब मुझे सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे ना बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं मेरे खुद में, पहले पहले तो खुद में मिले, और फिर अभी मुझे मेरे बच्ची में भी दिख रही है, वो 10 साल की है। ग्रेट। और अभी उसका कथक का एग्जाम हुआ कल। जी। तो उसमें मैंने दो चीजें ऑब्जर्व की उसकी, हम्म। कि उसको। हाँ, बोले हेलो बोले सर। बोले बोले, हाँ म्यूट कर दिया मैंने उनको, हाँ बोले, हाँ। हाँ, मैथ्स का पेपर था सर उसका मॉर्निंग में स्कूल में, हम्म। और कुछ फंक्शन था स्कूल में, इसलिए 2 बजे तक स्कूल था, 7:30 to 2 o'clock। हम्म। और उसके बाद कथक का एग्जाम होने वाला था 4:30 को। हम्म। तो उसने आने के बाद खाना खाया। हम्म। और मतलब मेरा हरदम कैसे होता था कि हाँ चलो जल्दी जल्दी खाना खाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर अभी पढ़ लो थोड़ा सा क्योंकि कथक का एग्जाम है। ये मैं थी पहले। हम्म। लेकिन मैंने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम्म। उसको पूछा मैंने कि सभी खाना खाना है हम्म। कि आपको क्या करना है, मतलब पढ़ना भी है क्या उसके साथ। तो हम्म। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं पहले खाना खा लेती हूँ, थोड़ा सा टीवी देखती हूँ, फिर हम्म। मैं पढ़ूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको सूट हुए। हम्म। तो फिर उसके बाद उसने खाना खाया, हम्म। टीवी देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको याद नहीं आया है, मतलब हम्म। वो भूल गई होगी। तो हम्म। मैंने उसको थोड़ा सा मतलब सिर्फ पूछा कि रिकॉल कराया सभी, उसको, करेक्ट, हाँ। हाँ कि ये आपको पढ़ना है क्या। तो बोले अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। फिर उसने आधा हम्म। घंटा पढ़ा। हम्म। और फिर मतलब थोड़ा उसके लिए तैयारी वगैरह होती है ना, तो आ, मतलब पूरा मेकअप करना वगैरह वो सब चीजों में फिर आके वो खुद ही आई कि मम्मा अभी तैयार करके दो क्योंकि 4:30 को हमें जाना है। फिर वहां पे जाने के बाद मैंने एक माहौल देखा कि हम्म। सब जो लड़कियों की मम्मा थी, उनका ये चल रहा था कि पढ़ लो पढ़ लो, हम्म। मैम कुछ पूछेंगी हम्म। तो आपको आना चाहिए, अगर अगर नहीं आया तो आपके मार्क्स चले जाएंगे वगैरह वगैरह, वो सब मैं देख रही थी, मेरा ऑब्जर्वेशन चल रहा था। मैंने सावी को एक भी बार नहीं बोला कि आप पढ़ लो। तो हम्म। सावी मेरे पास आके बोलती है कि मम्मा वो जेरोक्स वाला पेज दे दो ना, मैं हम्म। थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उसने लिया, और फिर ऐसे 2-3 लड़कियां मिला के वो आपस में कुछ क्वेश्चंस आंसर्स कुछ चल रहा था उनका। बाद में एग्जाम्स हुए सर, तो उसका वाइवा में उसको आउट ऑफ मिले, मतलब उन्हें उसने सब आंसर्स दिए। क्या बात है। ऐसा मुझे मैम का बाद में मैसेज आया रात को गुड। कि सावी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मैम, उसने प्रैक्टिकल भी अच्छा दिया और वाइवा में उसने सब आंसर्स दिए। तो मुझे खुद का रियलाइज हुआ कि बच्चों को खुद का टेंशन होता है बिल्कुल होता है कि श्वेता। मुझे करना है या फिर मेरा हो नहीं रहा है। तो उसमें मैं, यस सर। हाँ, बिल्कुल होता है श्वेता, बहुत होता है, हाँ, बिल्कुल तो होता है। ये चीज सर जब मैंने खुद पे काम किया ना तब मुझे समझ में आई। और मतलब धीरे धीरे मैं खुद को ही शार्प बना रही हूँ कि नहीं, और मुझे कितने चेंजेस खुद में लाना है। सर मेरा एक प्रश्न ये था कि उसको ना सर मीठा खाना बहुत पसंद है, और उसका वेट भी है, मतलब एज के हिसाब से वेट भी अच्छा है। हम्म। तो मुझे वो भी टेंशन कभी कभी आता है कि उसको चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है। हम्म। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है कि उसके ऊपर मैं, पहले तो उसके लिए भी मुझे खुद पे ही काम करना पड़ेगा,
बट मैं क्या कर सकती हूँ सर, ये मेरा क्वेश्चन नथिंग। है। देखो, जो आपने पढ़ाई के लिए किया वही आपको मिठाई के लिए भी करना है। हम्म। बहुत सिंपल सी बात है, दुनिया में हर किसी को सही और गलत चीजें पता हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन सही चीज बताने के लिए, सही रास्ता बताने के लिए, चूंकि हमेशा हम खड़े रहे, इसलिए बच्चे को लगता है कि सही वाला काम बताना तो पेरेंट का काम है। पेरेंट हम्म। बताएगा ना सही वाला काम, मैं क्यों बताऊंगा? मेरा काम तो काम करना है, सही वाला पेरेंट बताएगा, राइट। हम्म। बताते 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 बताना चूंकि किसी को पसंद आता नहीं है, तो बच्चा धीमे हम्म। धीमे आपसे दूर चला जाता है। आपने जो काम किया एक्चुअली वही काम करना है। क्या उसके सामने दोनों ऑप्शंस रख देने हैं, कैसे वो गलत ऑप्शन चुनेगा, सही चुनेगा? हमारा काम है बिना परेशान हुए, अगर आज बच्चे ने नहीं किया, मान लीजिए आपके बच्चे ने आज पढ़ाई नहीं की, आपका हम्म। काम केवल शाम को इतना है कि बेटा, आर यू हैप्पी विद योर सेल्फ? बोलेगा नहीं पापा, नहीं मम्मी, मैं हैप्पी नहीं। वो कह नहीं सकता कि मैं हैप्पी हूं, हो नहीं सकता। आपकी बात में बड़ा एम्पैथी होनी चाहिए कि भाई क्या तुम हैप्पी हो, राइट। बोलेगा नहीं मैं हैप्पी नहीं हूं, तो बेटा क्या किया जाए फिर, बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? तो बच्चा बोलेगा कि नहीं मम्मी, मैं ही ट्राई करूंगा कल से, अच्छा मैं देखता हूँ, मैं अपना कुछ टाइम कट करूंगा। उसको बोलो, तुरंत उससे पूछो क्या लगता है तुमको कि आज तुम नहीं पढ़ पाए, कल कौन सी चीज होंगी जो तुमको पढ़ने के लिए रोक सकती है? तो बोलेगा कि मम्मी हो सकता है ये चीज मुझे पढ़ने के लिए रोक ले, कोई बात नहीं, अपना टाइम बना लो, कल पढ़ते हैं। कल आप हल्का हल्का सा, जैसे आपने हल्का रिमाइंडर दिया, ऐसे हल्के रिमाइंडर देने लगे हैं, बिल्कुल परेशान हुए, शाम को अगर फिर वो आए, फिर उससे यही पूछिए, बस सिंपल से 3 4 क्वेश्चंस कि बेटा क्या लगता है आज तुम हैप्पी हो? वो बोलेगा नहीं मम्मा, लेकिन मैंने आज थोड़ा काम किया। थोड़ा सा हैप्पी हो? नहीं बेटा, थोड़ा ज्यादा करना था। तो फिर क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम रही? ये प्रॉब्लम रही। अब क्या होगा, धीमे धीमे आप उसको नॉन जजमेंटल रियलाइज करा रहे हैं। एक दिन आएगा आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर हम्म। आपने पकड़ा ना, कौन बोल रहे हैं? हम्म। अगर आपने पकड़ा, अगर आपने रिजल्ट, संगीता जी प्लीज, अगर आपने पकड़ा कि नहीं मुझे आज ही काम चाहिए, तो बच्चा आपका नहीं करके देगा। यू हैव टू गिव सम बफर टाइम। आप देखोगे होने लग जाएगा, ये रियलाइजेशन है। सेम हैज टू हैपन इन मिठाई। अगर आपने बच्चे से कहा कि मिठाई छोड़ दो, तो उसको लगेगा इसमें कोई मम्मी का प्रॉफिट है, छोड़ने में हम्म। मम्मी का प्रॉफिट है। अगर आप बच्चे से बोलते हो पढ़ लो ना, तो बच्चे को लगता है कुछ मम्मी का प्रॉफिट होगा, मम्मी ये बार बार क्यों बोल रही है, कुछ तो होगा, है ना। जैसे मैं जब जब मैं वेबिनार्स करता हूँ, श्वेता आपने भी वेबिनार से ज्वाइन किया होगा, राइट? हाँ सर, हाँ। हाँ हाँ, जब मैं वेबिनार करता हूँ और लास्ट में पूरा 2 घंटे पढ़ाता हूँ लोगों को, और नेचुरली ये पूरा प्रोग्राम आपको देना होता है, पूरा प्रोग्राम देने के इसमें कुछ बहुत ढेर सारे एक्सपेंसेस आते हैं, लोग होते हैं, तो इसको कुछ फीस लेनी पड़ती है। तो जैसे ही मैं पूरे वेबिनार को करता हूँ, तो मैं बताऊं, अगर वेबिनार में 500 लोग अगर होते हैं वेबिनार में, और जैसे ही वेबिनार खत्म होती है, एवरीवन यूज्ड टू से बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और जैसे ही मैं आता हूँ कि भाई कुछ तुम्हारी फीस है, करेक्ट, तो हम्म। 500 में से 250 लोग तुरंत गायब हो जाते हैं, राइट। और उन 250 में से भी आप समझो मुझे कितनी गालियां पड़ती हैं, आप तो पढ़ नहीं पाते हो, मैं चैट को वो करके रखता हूँ तो कि आपको दिखे ना कितने लोग वहां पे चैट दे रहे हो, अच्छा इसलिए कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अच्छा इसलिए कर रहे थे, तुम्हें पैसे चाहिए थे, तुम्हें पैसे चाहिए। जैसे ही किसी को लग जाएगा कि हम्म। इसमें किसी और का बेनिफिट है, वो ये समझ नहीं पा रहे कि इसमें उनका बेनिफिट है। उनको क्या लग रहा एग्जैक्ट। है वहां पर एंड ऑफ टाइम पे, उनको लग रहा है यहाँ पर सनी सर का बेनिफिट है। ये सनी सर आ गए थे, वो हो सनी सर को 4,000 रुपए चाहिए थे, सनी सर इसलिए इस काम को कर रहे थे। जैसे ही उनको लग गया सनी सर का बेनिफिट है, फिर उनका अपना बेनिफिट चाहे कितना भी बड़ा हो, वो पीछे हट जाते हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। कहने का मतलब क्या है, बच्चे को अगर लग गया इसमें मम्मी का बेनिफिट है, तो बात नहीं बनेगी। बात तो यहीं से बनेगी कि क्या आप बच्चे को बच्चे का बेनिफिट बता के नहीं, रियलाइज करा पा रहे हैं प्रश्न पूछ के, कि मिठाई खाने से उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि बच्ची बड़ी है, आप बता रहे हैं बच्ची बड़ी है, ऐसी छोटी बच्ची हाँ, नहीं है। 10 साल की है। 10 साल की बच्ची पूरा पूरा समझ सकती है कि हम्म। वहां पर हम्म। क्या हो रहा है। क्या कुछ मोबाइल पे जाके कुछ रिसर्च उसको दिखाई है, हम लोगों ने बात की कि भाई मिठाई खाने से क्या हो रहा है। क्या हम लोगों हम्म। ने कुछ रिसर्चेस देखी हैं, क्या हम लोगों ने कुछ केस स्टडीज देखी हैं कि जिन्होंने बहुत मिठाई खाई उनके साथ क्या हुआ। या फिर जो मोटे लोग हैं, पहली बात तो क्या उसको अपने मोटापे से प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, आपको ही है उसको है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अभी उसको हम्म। अपनी बॉडी आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं, उसको प्रॉब्लम ही नहीं अपने मोटापे से, ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, उसको उसको भी अपने है कि मोटापे से उसको प्रॉब्लम है समझ ना, में आता है। उसको मोटापे से प्रॉब्लम है, करेक्ट। हाँ तो सर। हाँ। अब क्या मतलब क्या है, उसकी इतनी विल नहीं है कि वो मिठाई को रोक पाए। उसके अंदर की विल उसकी मिठाई से कमजोर है ना। यस सर, यस। तो मुझे उसकी विल को हवा देनी है। विल की हवा कैसे देंगे? दो, मैंने हमेशा बताया, 2 तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, एक विल प्रॉब्लम, एक स्किल प्रॉब्लम। कौन सी? विल प्रॉब्लम एंड स्किल प्रॉब्लम। अगर स्किल प्रॉब्लम है, मतलब वो मिठाई खाना तो चाहती है लेकिन मिठाई खा नहीं पा रही है, ठीक है। अगर हम्म। स्किल प्रॉब्लम है तो आप उसकी मदद करेंगे, उसको बता बता के, बता बता के, बता बता के, ठीक है। जैसे मैं हम्म। चाय बनाना तो चाहता हूं, लेकिन मैं चाय बना नहीं पा रहा हूं, तो मेरी बता हम्म। बता के, बता बता के, बता बता के मदद करेंगे, ठीक है। जब भी हम्म। कोई स्किल प्रॉब्लम होगी तो आप कैसे मदद करेंगे उसको? बता बता के उसको बता बता मदद के, कर। दिखा दिखा के, करके दिखा दिखा के मदद करेंगे, ठीक है। लेकिन यस। अगर विल प्रॉब्लम है हम्म। तो क्या करेंगे?
पूछेंगे उससे, क्या करेंगे, पूछेंगे, यस, सब कुछ पूछेंगे। बताएंगे नहीं उसको। फिर कोई बताने का मतलब नहीं है, क्योंकि उसको सब कुछ पता है, केवल विल प्रॉब्लम वो पूरी क्या नहीं है, उसको सब कुछ पता है, अच्छा बुरा सब पता है, केवल हाँ, उसको रियलाइजेशन नहीं है। अब उसको ज्यादा ज्ञान मत दो, उसको सब पता है क्या सही क्या गलत, उसको सब पता है कि मिठाई खाने से हम पतले हो जाएंगे और मिठाई ना खाने से मोटे हो जाएंगे, उसको सब बात पता है। बस केवल उसके अंदर की विल पावर कमजोर है, वो केवल तब आएगी जब आप उससे प्रश्न पूछेंगे, पूछेंगे। अब यस। प्रश्न पूछने का इस चीज पे आगे आप आएंगे तो आई विल बी गिविंग यू डेमो वीडियो ऑल्सो, इसमें हम डेमो भी एक आपको दिखाएंगे करके कि हम्म, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे अगर कोई मोटा है, कोई मोटा आदमी है, उसको कैसे हम जिम जाने के लिए तैयार कर लें, क्या उससे हम्म। क्वेश्चंस पूछे कि वो जिम जाने के लिए तैयार हो जाए, कैसे क्वेश्चंस पूछे, आगे की बात आएगी श्वेता। अभी किस फ्रेमवर्क पे हो आप? थर्ड फ्रेमवर्क में हूँ थर्ड सर। फ्रेमवर्क में, थर्ड यस सर। फ्रेमवर्क में है। आप आगे चलते रहिए। लास्ट में एक बात है बड़ा सिंपल सी, लाइक फ्रॉम टू एवरी पेरेंट आई वांट टू से, हो क्या रहा हम्म, है, बचपन से बच्चा काम कर रहा है। देखो, बिल्कुल प्री नर्सरी में पहुंच जाओ, बच्चे ने काम किया प्री नर्सरी में, तो बच्चे ने काम किया और गलती किसने पकड़ी? टीचर ने। ठीक है। हम्म, होमवर्क में उसने काम किया, गलती किसने पकड़ी? होमवर्क के टीचर ने। ठीक। हम्म। या फिर कहीं पर गलती बात हुई तो गलती किसने पकड़ी? उसकी मम्मी ने। गलती किसने पकड़ी? उसके पापा ने। तो बच्चे को बचपन से क्या लग गया कि मेरा काम है काम करना और लोगों का काम है गलती निकालना। निकालना। लोगों का काम, लोग मुझे बताएंगे कि क्या गलती है, मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? मेरा काम तो है काम करते जाना। मेरा काम है अंधों की तरह काम करते जाना, मेरा काम है बहरों की तरह काम करते जाना, मेरा काम है काम करते जाना। ये कमियां निकालने का काम, गलतियां पकड़ने का काम किसका है? बाकी सब लोगों का है। तो धीमे यस। धीमे 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 क्या हो गया कि मेरे बच्चे ने अपनी गलती ढूंढनी ही बंद कर दी, अपनी गलती देखनी ही बंद कर दी, और धीमे धीमे बाहर वालों की गलतियां सुननी बंद कर दी। वो अहंकारी हो गया। आज की डेट में बच्चा अपनी गलती मानना ही नहीं चाहता, हम अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते, क्योंकि बचपन से हमको उस ट्रैक पर चलाया ही नहीं गया। हम्म, करेक्शन करना क्या है? करेक्शन सिंपल, जिसका जितना छोटा बच्चा हो, जिसका जितना बड़ा बच्चा हो, एक ही काम करो, उसको उसकी गलती रियलाइज करवाना शुरू कर दो। नर्सरी में है, उससे बोलो अपनी गलती बेटा अपने आप पकड़ो। आपने लिखा छोटा आ से गया, अब एक काम करो, मुझे बताओ इसमें से कौन कौन सा अच्छा तुमको लग रहा है, कौन कौन सा बुरा लग रहा है। उसने छोटा सा एक ऐसे लिखा, आप चेक करने से पहले बच्चे से बोलो कि देखो जरा ऐसे में तुम क्यों, कोई कमी तो नहीं लग रही है। उसने अपनी गलती देखी। जब वो रोटी बना के लाया, छोटी सी रोटी, पहली बार उसने चपाती बनाई, दूसरी बार चपाती बनाई, उससे बोलो बेटा क्या चपाती तुमको अच्छी लग रही है, कुछ तुमको इसमें कमी लग रही है? जो भी वो काम लग रही है, उससे पूछो क्या तुमको इस काम में कोई इंप्रूवमेंट की परसेंटेज दिख रहा है, क्या तुमको लग रहा है इसमें 1% भी कहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है? अब वो अपने हर एक्शन को इस नजर से देखेगा कि इसमें और क्या अच्छा हो सकता है। समझ में आ रही बात? यस सर। वरना अपने एक्शंस में चूंकि दूसरे कमी निकालते हैं, धीमे धीमे उसको दूसरों की कमियां निकालनी अच्छी लगती नहीं, अपने आप कमी देखनी आती नहीं, तो अपने काम को या तो छुपाना पसंद करता है या तो फिर अपने अहंकारी बन जाता है, उसको पसंद ही नहीं आती किसी गलतियां निकालना। यहाँ पर जो हमारा क्लास मतलब 10 साल का बच्चा हो गया, अगर बचपन से हमने इसको ये चीज सिखाई होती तो शायद आज ये चीज जरूरत ही नहीं पड़ रही होती, बट कोई बात नहीं, आज से हम इसको शुरू करेंगे, तभी भी कोई लेट हुआ नहीं है। ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल। ओके। यस सर। सर थैंक यू सो मेरा मच सर। मोस्ट थैंक वेलकम। यू। नमस्ते सर। सर सर मेरा मुझे नमस्ते सर। एक साथ इतने नमस्ते लोग सर। बोलेंगे, भावना बोल रही है, भावना बोलो। हाँ नमस्ते सर, मैं भावना सम्राट बोल रही हूँ। बोलो। मेरे दो बेटे हैं, एक 18 साल का है और एक 20 साल का है। हम्म। अभी सर इतनी देर से जो आपकी बातें सुन रही हूँ, तो आपने कहा जो बच्चे पे इफेक्ट पड़ती है वो 1 डेढ़ साल से स्टार्ट हो रही है। हम्म। तो मेरा बच्चा तो 20 साल का है, तो मुझे लग रहा है तो मुझे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको नेचुरली, ठीक नेचुरली करने करनी पड़ेगी, नेचुरली करनी पड़ेगी। जितनी लेट करेंगे उतना ही हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हम छोड़ तो नहीं सकते ना, छोड़ तो हाँ नहीं वही सकते। है कि मैंने भी बहुत कुछ घूमा है, बहुत कुछ अलग अलग वेबिनार ज्वाइन किए हैं। मैंने लास्ट वीक से आपका ज्वाइन किया है, लास्ट सैटरडे को आपका वेबिनार देखा था। हम्म। 1 वीक हुआ है अभी तो। पहले पहला फ्रेमवर्क किया मैंने और वो गीत जी को भेजा था मैंने, तो मैंने जो लिखा था उन्होंने कहा ये तो आप बहुत बड़े क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किए हैं, आप एकदम छोटे छोटे से स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल ठीक बात है, छोटे से कहानी हाँ, चलेगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो मुझे लग रहा है कि मुझे वो शायद अभी ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा है। मैं देख पा रही हूँ लेकिन मैं उसको तैयार नहीं कर पा रही हूँ क्वेश्चन। जैसे मैंने एक दो मैंने ऐसे बनाए आके, जैसे जस्ट एग्जाम्पल के, जैसे आज मुझे बाहर जाना था, तो मेरा जो रेगुलर का सुबह का काम है वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। हम्म। अब वो मैं नहीं कंप्लीट कर, मैंने अब मुझे पता है उसका आंसर कि मैं क्यों नहीं कंप्लीट, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। अब उसका एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मुझे जल्दी उठना चाहिए था, मैं हम्म। जल्दी भी उठी थी, हम्म। लेकिन वो था कि मेरा 1 घंटे का मेरा मेडिटेशन सेशन था, इसलिए मेरा जो रेगुलर का जो काम है वो मेरा खत्म नहीं हो पाया। हम्म। पर इसमें तो मुझे पता ही है ना, इसमें मैं क्वेश्चन क्या बनाऊं।
जो नहीं पता उस पर क्वेश्चन बना लीजिए। देखिए, पता न पता से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर हो रहा है क्वेश्चन बनाने से। जैसे मुझे बताइए, मैथ्स पढ़िए ना, मैथ्स हाँ पढ़िए ना आपने, हाँ ठीक है। तो मैथ्स में मान लीजिए चैप्टर ले लीजिए, सपोज मान लीजिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया, ठीक है। टीचर जी ने प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, ठीक है। हाँ उसके बाद टीचर क्वेश्चंस आपको देता है। जी। एक ही क्वेश्चन देता है कि कई क्वेश्चन देता है? जो टॉपिक उन्होंने समझाया होगा उसी रिलेटेड क्वेश्चन एक देंगे। ही देगा कि उस टॉपिक पे कई क्वेश्चंस देगा? कई क्वेश्चन देगा। क्यों? एक क्वेश्चन अगर कर लिया तो और क्वेश्चन देने की क्या जरूरत है? उसमें डिजिट चेंज होंगे तो उसका आंसर भी, कैलकुलेशन सब अलग आंसर ही तो, आएगी। कैलकुलेशन ही तो अलग होगा, कॉन्सेप्ट तो एक ही होगा, फिर क्या ही जरूरत है? जैसे एक लगेगा वैसे दूसरा लगेगा, क्या जरूरत थी दूसरा क्वेश्चन देने की? कि आप कितनी तरह से सोच सकते हैं, अलग अलग तरह से। हाँ हाँ, ठीक बात है। और कितनी तरीके से सोच सकते हैं? और प्रैक्टिस होगी हमारी ज्यादा। प्रैक्टिस होगी। अच्छा मुझे बताओ, परसेंटेज तो हमको आती थी, या प्रॉफिट एंड लॉस हाँ तो हमको आता था। तो प्रॉफिट एंड हाँ। लॉस हमको चीज आती है, तो उसके अलग अलग क्वेश्चन देने का क्या ही मतलब है? क्यों दिए जा रहे हैं अलग अलग क्वेश्चन उसके बार बार? हमारी प्रैक्टिस होगी तो हमारी गलतियां कम होंगी। गलतियां कम होंगी, करेक्ट। और हाँ। नए नए तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो क्या होगा? आंसर नए नए मिलेंगे, ज्यादा नॉलेज मिलेगा हमको। सिंपल सी बात है। आपको पहले से क्वेश्चन आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपको बार बार करना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। जी। आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, बार बार बनाने हैं, चीज आती हो तो भी बनाइए, हो सकता है आपको कोई नया पहलू दिख जाए। अल्टीमेटली यहाँ पर दो तीन चीजें हो रही हैं। नंबर वन, आपकी क्वेश्चन मेकिंग स्किल बढ़ रही है, आपको क्वेश्चन बनाने की आदत हो रही है, आप क्वेश्चंस बना रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, हाँ आपको पता चल रहा है कि जहां पर हम प्रॉब्लम को सोच रहे थे वहां प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है, कहाँ है मुझे नहीं पता, बट कहीं तो और है, यहां तो नहीं है, ठीक है। हाँ, वो सॉल्व करने नहीं आते। अब जस्ट मैं आपको आज का ही जैसे लाइव एग्जांपल बता रही हूँ कि बच्चे सुनते नहीं हैं। हम्म। अब एक्चुअली मेरे छोटे बेटे की पासपोर्ट के लिए कल उसको इंटरव्यू के लिए जाना है, लेकिन अभी वो माइनर है, उसका 18 कंप्लीट नहीं हुआ है। हम्म। तो हमने बड़े वाले को कहा कि उसकी अपॉइंटमेंट है, तू उसके साथ जा। अगर उसको बाय चांस किसी चीज की जरूरत पड़े, अंदर तो नहीं जाने देंगे वो पता है, लेकिन वो बाहर खड़ा रह के, छोटा वाला है वो थोड़ा जल्दी हाइपर हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है अभी उसको पता नहीं चलता है। लेकिन बड़ा वाला है वो सिचुएशन में से, मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो थोड़ा शांत दिमाग का है, तो वो रास्ता निकालता है। मैं हमने भी जस्ट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से भी, तू उसके साथ जा, अगर उसको कोई जरूरत पड़े। तो वो कल से मेरे को बोल रहा है, मम्मी मेरे को अंदर नहीं जाने देंगे तो मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं। इतना बड़ा हो गया है, 18 साल का होने का है, वो खुद नहीं कर सकता है। पेपर तो सब आपने तैयार कर दिए हैं, आप बना के दे रहे हो, अब उसको क्या चाहिए, फोन तो है उसके पास। तो अब उसको मैं कैसे कन्विंस करूँ कि नहीं तू जा उसके साथ। ठीक है, अब मुझे बताइए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मेरे बड़े बेटे को और छोटे बेटे को मैंने बचपन से ही एक टीम बनाया होता, क्या बनाया होता? टीम बनाया होता। टीम बनाया होता। ये आज की बात नहीं है, हालांकि आज क्या करना है उसकी बाद में बात करेंगे। आज की बात नहीं, जिनका बच्चे छोटे हैं कम से कम वो इस बात को समझ लें। अगर दो बच्चे हैं तो कभी भी दोनों को एक ही चीज आप न समझाएं। क्या बोला मैंने? दोनों के एक ही चीज ना समझाए। हम एक चीज किसी एक को समझाएंगे और वो दूसरे को समझाएगा, ठीक है। कोई भी एक काम, जैसे सेम हाँ काम करने का, सेम काम सिखाना। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं और मैं बात कर रहा हूँ जूते के फीते बांधने की, ठीक। मान लीजिए 2 साल का अंतर है बच्चों में, हाँ और हाँ बड़ा वाला हाँ। जूते के फीते बांधना सीख गया, तो जी। छोटे को कौन सिखाएगा? बड़ा वाला सिखाएगा। बड़ा वाला सिखाएगा, करेक्ट। हमारे यहाँ तो उल्टा है, क्योंकि जो भी काम छोटे ने तो छोटा जल्दी वाला, सीखा। बात एक ही है। कहने का मतलब है जिसको नहीं आता होगा वो सिखाएगा, समझ में आ रही हाँ, बात? लेकिन वो नहीं हुआ ना, वही तो बोल रही हूँ, कोई भी काम छोटे वाले ने जल्दी सीख लिया, लेकिन उन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, अरे यार, ट्यूनिंग ही तो नहीं कनेक्शन है। क्यों नहीं है? आप बात को समझो, क्योंकि बचपन से उनको एक टीम में नहीं बांधा गया। बचपन से एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का होमवर्क, दूसरे बच्चे ने दूसरे बच्चे का होमवर्क नहीं चेक किया कि मैंने किया कि नहीं किया। दोनों ने हमने एक दूसरे को बहुत नहीं ट्राई किया। पढ़ाया। नहीं, हमने बहुत ट्राई किया, बचपन से लेके हमने ट्राई किया, हमने बड़े वाले को बोला, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। बड़े वाला एक बार कुछ भी सीख लेता है उसको याद रहता है। हम वही कह रहे हैं कि तू छोटे वाले को सिखा, और छोटे वाले को मैथ शुरू से नहीं आता था, तो लेकिन कब उसने कभी नहीं कब कब बताया। बोला, कब बोला ये बात आपने? फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में था, तब से हमने ट्राई किया, लेकिन उसने नहीं किया तो नहीं किया।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ट्राई करने में प्रॉब्लम, क्योंकि एक जो क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे होते हैं, दोनों के एज में अंतर कितना है? 1.5 साल का। 1.5 साल का अंतर है, तो बिल्कुल फ्रेंड हो गए। 1.5 साल का अंतर है, करेक्ट। तो 1.5 साल का अंतर है, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ कि वहां पर बात ना बने, बिल्कुल एक जैसी बात है। अब केवल इतनी सी बात है कि कहीं आपके घर में बहुत ज्यादा कंपैरिजन तो नहीं चला, बहुत एक दूसरे को कंपेयर तो नहीं आपने किया कि देखिए छोटा कर ले रहा है, देखिए बड़ा नहीं कर पा रहा, देखिए बड़ा कर रहा है, छोटा नहीं कर पा रहा, देख बड़े ने कर लिया, छोटा नहीं कर पाया, छोटे ने कर लिया, बड़ा नहीं कर पाया, कहीं ऐसी पेरेंटिंग तो नहीं हुई? थोड़ा बहुत हुआ, क्योंकि मैं शुरू से ज्वाइंट फैमिली में रही हूँ। तो जहां पर कंपैरिजन होगा वहां पर कोलैबोरेशन नहीं होगा। हाँ। क्या बोला? जहां हाँ, पर कंपैरिजन कंपैरिजन होगा होगा वहां पर मतलब कोलैबोरेशन नहीं होगा। नहीं। मान लीजिए आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, आपकी सासू माँ आए और सासू हम्म। माँ आपकी बोले आकर के कि तुम ना, भावना, ना क्या ही बताएं यार, तुम्हारी चपाती में मजा नहीं है, मतलब तुम्हारी हम्म। जब जेठानी बनाती है ना, तुम्हारी जेठानी बनाती है ना, क्या बात है, क्या चपाती होती है, क्या ही बात है। और हाँ। तुम्हारी देवरानी भी अच्छा बना लेती है, क्या है बताएं, तुम्हारी चपाती ना हल्की हल्की ना कड़ी होती है थोड़ी सी, है ना। और बहुत अच्छे से हम्म। बोले आपसे, ना थोड़ा सीख हाँ। लेना, थोड़ा ना जेठानी के पास जाना ना, थोड़ी सीख लेना, है ना। आप बताओ, जाओगी या जलोगी? नहीं नहीं नहीं, अच्छा लगेगा, ये बात जलोगी, नहीं अच्छा। जलोगी, आप जलोगी, करेक्ट। हाँ। अब उसकी हर बात में आपको जलन की बू आएगी, क्यों? क्योंकि उसकी तारीफ हो रही है उसी बात पे, आपकी हाँ। बुराई हो रही है उसी बात पे, अंडरस्टैंड। अब आप उससे कभी नहीं सीखोगे, ना वो सिखाएगी ना आप सीखोगे, कि उसको ये लग जाएगा कि मैं कैसे सिखा दूं, इसी बात पे तो मेरी तारीफ होती है, ये बात इसको भी आ जाएगी, ये तो बात बुरी हो गई भाई, फिर तो इसको हाँ। भी लग जाएगी, सही है। ये लेकिन मैं अब कैसे इसका सिखा रास्ता दूं? क्या? हाँ, अब इसका रास्ता केवल सिंपल ही है कि भाई हम क्या दोनों बच्चों से एक दूसरे के काम छोटे छोटे करके करवा सकते हैं, जिम्मेदारी के हिसाब से बात करके, कि भाई यू बोथ आर अ टीम। और क्या दोनों लोग एक दूसरे के साथ कोई भी ऐसी चीज हो जहां पर दोनों एक दूसरे की बात कर सकते हो, दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हो, कोई ऐसी चीज हो, वहां से आपको शुरू करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे की मदद करें ये काम। और आपका तो बड़ा बच्चा हो गया है, छोटे पर से जिनके छोटे बच्चे हैं, उनसे मैं बोल रहा हूँ ये बात करने शुरू कर दीजिए। अगर आपने नहीं शुरू किया तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि छोटा वाला बच्चा बड़े वाले की बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उसको लगता है ये मुझे क्या पढ़ाएगा, मम्मी पढ़ा दे तो ठीक, पापा पढ़ा दे तो ठीक, उसकी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि ईगो फैक्टर आने लग जाता है। ईगो मेरी लाइफ फैक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दोनों की आपस में बनती नहीं है। बनती नहीं है, ईगो फैक्टर आने लग जाता है, और उसका बेसिक रीजन है कंपैरिजन, कि आपने कंपैरिजन बहुत किया दोनों के बीच में, तो दोनों को लगता है ये मुझसे अच्छा ना हो जाए, वो मुझसे अच्छा ना हो जाए, ये मुझसे अच्छा ना हो जाए, वो मुझसे अच्छा ना हो जाए। कंपैरिजन बंद करना पड़ेगा। ये फ्रेमवर्क्स को शुरू करिए, जैसे ही फ्रेमवर्क्स को करेंगे आगे क्वेश्चंस पूछना, कैसे डिस्कशन को करना है, बाकी सारी चीजों को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी मुझे बताइए आप किस फ्रेमवर्क पे हैं? अभी सर पहले पे ही हूँ, थर्ड वाला भी ठीक मुझे है। अभी नहीं समझ में आया। मैंने आपका 3 वीडियो देखे हैं मैंने। थर्ड वाला है जो गोल पोस्ट है, हम्म। थर्ड वीडियो में, लेकिन फ्रेमवर्क सेकंड है। हाँ। आपने उसमें ऐसा कहा था कि 5 साल पहले आपको अगर कुछ चेंज करना हो सिचुएशन, कि आपको ये करने का मौका मिला था तो आप क्या करते। हम्म। लेकिन मुझे अभी तक ये माइंड में, क्योंकि मैं एक्चुअली, मैंने क्या हुआ, जो मैंने बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाए ना, और गीत जी ने कहा कि ये नहीं, आप इसको फिर से करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने वो थर्ड वीडियो तक मैं पहुंची थी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है मेरा पहला फ्रेमवर्क ही मेरा हाँ अभी, हाँ, कोई बात मेरा नहीं। माइंड क्लियर नहीं है, तो मैं अब आगे नहीं ये बढ़। वाली जो चीज है ना, जो ये वाली चीज है जो आपने दूसरे फ्रेमवर्क की बात की, इसको अपने बच्चे के साथ भी करिएगा। नंबर वन क्या है? अच्छा। नंबर वन क्या होगा, जैसे कैसे अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं, दूसरा वाला फ्रेमवर्क ये बोलता है हमको कि भाई हमने पास्ट में ऐसा क्या किया हाँ। जो हमको लगता है हमने ठीक नहीं किया था। आज अगर हम वहां होते ना, आज अगर हम वहां होते ना तो हम कुछ और करते, ये तो नहीं करते, ये जो हमने किया था वो तो नहीं करते। मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कि उस समय जो हमारी समझ थी वो कम थी, आज समझ हमारी ज्यादा है। उस समय हमने जिस चीज को सही माना था, उस समय जो हमने काम किया था ना, उस समय के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक था, उस समय के हिसाब तो से हमने कुछ भी गलत नहीं किया था। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि जैसे आप बताओ कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको लगता हो कि पास्ट में आपने की थी और वो आपको लगता है आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, मुझे ये नहीं, ये बदलना चाहिए था, या मुझे ये चीज छोड़नी नहीं चाहिए थी। कोई भी ऐसी चीज जो आपने छोड़ दी हो बचपन में, छोटे पे बड़े पे छोड़ दियो, आपने कहा ना भाई ये चलो हम नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते हैं इसको, आपने छोड़ दियो, पढ़ाई में, शादी में, किसी और चीज में, कभी भी कोई अपनी चीज छोड़ दियो कहीं भी, मैंने जो नहीं कर पाए, जो आपको लगता हो यार ये, आपके मन में कसक हो, ये कसक हो एक मन में, यार ये तो मुझे करना चाहिए था बट ये मैं नहीं कर पाई। तो सबसे बड़ी चीज को मुझे, मैं नहीं कर पाई, मुझे नहीं करने को मिला था, क्योंकि बोले ना। मैंने कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। मुझे हम्म। पोस्ट ग्रेजुएट करना था, लेकिन वो मुझे घर से परमिशन नहीं मिली थी। पर ठीक बात। मुझे ऐसा भी लगता है, अभी तभी अगर मैं थोड़ा लड़ती झगड़ती पापा से तो मुझे परमिशन मिल जाती। करेक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, अगर अभी हिम्मत आज आप उसी सिचुएशन में पहुंचेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि मैं क्या चेंज करती है अपने पास?
ये चेंज करती, राइट। हाँ ऐसे ही आपको हाँ कुछ सिचुएशंस पकड़नी है जब आपको लगेगा कि यार मैंने कैसे मीडियोकर अप्रोच कर दी पास्ट में, कितनी मीडियोकर अप्रोचेस मैंने कर दी जिसके कारण पास्ट में मैंने कितनी चीजें छोड़ दी, कितनी चीजें मैं बदल सकती थी, आज मेरी लाइफ कुछ और होती अगर मैंने वो काम कर लिया होता। समझ में आ रही बात? हाँ, समझ में आ रही है, बस अब उसे क्या वर्ड होगा, से अब क्या होगा, मतलब आगे से मुझे पता होगा कि कोई भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं अगर कोई चीज छोड़ने की बात करूंगा तो मुझे लगेगा यार देखो मैंने पहले भी छोड़ी थी, और पहले अब मैं आज मुझे लग रहा है कि मैं बेवकूफ था, अगर मैंने आज छोड़ दी तो 10 साल के बाद लगेगा मैं आज बेवकूफ था। पहले तो इतनी चीज आएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी चीज को, हम सारे ऑप्शंस को स्क्रॉल कर लेंगे, करेक्ट। इसके जी। बाद हम अपने बच्चे के पास पहुंचेंगे और बच्चे से बात करेंगे। आज आपका बच्चा ग्रेड 10th में होगा, बड़ा वाला नहीं, आपका बड़ा वाला बच्चा तो इंटर कर चुका होगा, राइट, 12th कर चुका होगा, राइट, हाँ, वो लास्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के, और छोटा वाला ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास ईयर। में, छोटा वाला फर्स्ट ईयर हाँ। में। तो आज आप उसके साथ बैठिए, दोनों के साथ बैठिए, और दोनों से पता है, मुझे नहीं पता आप कितनी अपने बच्चों से बात करते हैं। एवरेज स्टैटिस्टिक्स जो इंडिया की है, वो इंडिया ये बोलता है एवरेज स्टैटिस्टिक्स कि 15 साल के बाद मम्मी पापा मिलकर भी अपने बच्चे से 15 मिनट भी बात नहीं कर पाते हैं, बात नहीं नहीं कर सर, पाते 15 मिनट करती हूँ भी। लेकिन उनको पसंद नहीं आता है। अरे बात नहीं कर पाते, वही वाली बात हुई ना, पसंद नहीं आता, सिंपल सी बात वही तो हो गई ना, 15 मिनट भी बात नहीं कर पाते, क्योंकि आपको बात कौन सी पसंद नहीं आएगी, जो आपके लायक नहीं होगी, है ना। तो आप उनके लायक बात नहीं कर पाते जो उनको चाहिए, यही बात तो हुई ना। हाँ, नहीं एक्चुअली फर्क कितना है, छोटा वाला है ना वो सब कुछ एक्सप्रेस कर देता है, उसके हम्म। कॉलेज में छोटी सी बात है कि आके तुरंत बताएगा। लेकिन बड़ा वाला है वो कुछ भी शेयर नहीं करता है कुछ, और बचपन से ऐसा ही है, कुछ भी बात नहीं बताता है। अब मुझे कहीं और से पता चलती है तो मैं उसको बोलती ठीक है, हूँ कि इस पे वेदना। भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और दिन, बहुत डिटेल जा रहा है आपके साथ, एक क्वेश्चन और लोग बैठ पूछने वाले होंगे। ये भी हम आपको बताएंगे क्यों बच्चे शेयर नहीं करते, बचपन में ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे शेयर करना अपनी बात बंद कर देते। विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल ऑन दिस। अभी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप बच्चे से अपने बात नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाने का मतलब क्या हुआ कि आप जो बात कर रहे हैं वो बच्चे के डोमेन में नहीं है, बच्चे को वो बात पसंद नहीं आ रही है। ऐसा एक के साथ नहीं, ऐसा सबके साथ हो रहा है। करना क्या है, बच्चे के साथ बैठ के आपको कहीं ना कहीं तो कनेक्शन बढ़ाना है, बच्चे से बात करनी है और उससे उसकी पुरानी बात पे बात करनी है, कहानी के तौर पे बैठे उससे बात करनी है। बेटा मुझे बता यार, हाई स्कूल क्या, हाई स्कूल उससे पूछना है क्या हाई स्कूल में वी वर हैप्पी, आप अपने रिजल्ट से हैप्पी हो जो हाई स्कूल का रिजल्ट था। वो बोलेंगे नहीं मम्मा हाई स्कूल के रिजल्ट से तो हैप्पी नहीं है। अगर हाई स्कूल में दोबारा करने का मौका मिल जाए ना तो फिर ऐसा तो नहीं करेंगे। तो क्या गलतियां कर दी हाई स्कूल में तुमने, दे विल टेल यू क्या तुमने हमने गलतियां कर दी हाई स्कूल में। देन आप किसी और चीज पे बात करेंगे, देन आप किसी चीज पे बात करेंगे, जो रियलाइजेशन यहाँ हम आपको करा रहे हैं वही रियलाइजेशन लेटर और सूनर अपने बच्चे के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा बड़ा है। समझ में आ रही बात? हाँ हाँ, बड़ा है हाँ। ठीक है। पर वही है कि उनके साथ बैठ के बात करना ही बड़े वाले के से इतना मुश्किल है सर। तो आप पहले फ्रेमवर्क्स करिए, उस पर हम आपको बताएंगे कैसे करना है, करेक्ट, कीप ऑन डूइंग फ्रेमवर्क्स फर्स्ट। ठीक है। और सर मुझे बड़े वाले से अगर आपसे बात करवानी हो तो, ठीक है, हम लोग इस पर बात करेंगे आगे। ठीक है। क्योंकि उसके लिए आगे के लिए मुझे थोड़ी टेंशन है, वो आगे डिसाइड मतलब उसका है कि मुझे क्या करना है, लेकिन उस पर वो काम नहीं कर रहा है। हेलो। हेलो सर।
आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। May I हेलो। ask sir हेलो some सर। question? हाँ हाँ, संगीता जी पूछिए। गीता संगीता मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। संगीता पूछो। जी, हेलो। मेरा हम्म मेरा लड़का 9 साल का है सर। हम्म और वो थोड़ा सा, उसको डॉक्टर ने कुछ बताया था। मतलब मैं उसको 5 साल की एज में दिखाई थी डॉक्टर से। हम्म, तो सर उन्होंने बताया कि वो ऑटिस्टिक है। ठीक है। तो वो है तो सब चीज में काफी ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आज ही मैं उसके साथ चेस खेल रही थी। ये हमेशा ही होता है, जब कोई गेम खेलती हूँ, प्ले करती हूँ तो उसके साथ, तो उसको गोटियां कट जाए या वो हार जाए तो वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है, या एक गोटी कट जाए तो खेलना छोड़ देता है। मैं उसको हमेशा ये तो बताती रहती हूँ, बेटा ऐसा नहीं करना है, गिव अप नहीं होना है। या मैं औरों का उदाहरण देती हूँ कि ऐसा अभी खुद ही वो बोल रहा था कि मम्मी वो जीत गया। अभी इंडिया का टूर्नामेंट हुआ था ना चेस में, आपने चेस उसको अच्छा लगता है खेलना, और काफी अच्छा भी है, क्योंकि मैं बहुत रेयर ही अब उससे जीत पाती हूँ। पहले तो नहीं जीतती थी, पहले तो वो नहीं जीतता था, अब मैं रेयर ही उससे जीतती हूँ। लेकिन अगर फिर भी उसकी एक गोटी कट जाए तो वो अपसेट बहुत ज्यादा हो जाता है किसी भी गेम में। वो अपसेट बहुत होता है, ये मैं कैसे मतलब उसको ऊपर करूँ? ठीक है, ये मुझे बताइए, किस क्लास में पढ़ता है? क्लास 3 में? जी, क्लास 3 में पढ़ता है। क्लास 3 में। देखो, ये कोई ऐसे बच्चे की कोई गलती है नहीं इसमें, क्योंकि बचपन से लेकर के हमारी पेरेंटिंग ही ऐसी है और हमारी स्कूलिंग ही ऐसी है। उसने अगर मान लीजिए 100 बार अ बनाया होगा, छोटा अ 100 बार बनाया होगा उसने अपने कॉपी में, और एक बार अगर उसने गड़बड़ बना दिया होगा, तो आपकी नजर कहाँ गई मुझे ये बताओ? 99 सही पे कि एक गलत पे? हाँ सर, अब कहाँ गई? नहीं, गलत पे गई है, पर कहाँ सही गई? जब भी। कहाँ गई मुझे ये बताओ? सर गलत 99 पे सही गई पे है। कि एक गलत पे? एक गलत पे, करेक्ट। बच्चे ने अगर दिन भर सही काम किया और एक समय उसने कोई गलती कर दी, तो नजर कहाँ गई? सब सही काम पे कि एक गलत काम पे? एक गलत काम एक पे। गलत काम पे। लेकिन मैं तो हर बार शाबाशी देती हूँ सर उसको। मैं हर बार, चूंकि मैं ठीक है, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ पाँच। ना, ये पूरा चारों तरफ क्या चल रहा है। आप मुझे बताओ, मार्क्स लेके जब वो आता है, ठीक है, अगर उसकी बहुत कॉपी खुश जैसे, होते हैं सर। हाँ, मार्क्स लेके आता है, और उसके अगर एक मार्क्स में, अगर एक मान लीजिए मार्कशीट उसकी ऐसी आ जाए कि एक में 70 मार्क्स हों, 100 में या 80 में, और बाकी सब में उसके 5 5 4 4 3 3 मार्क्स हों, तो आप क्या करते हैं? उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उसको बोलते हैं कि भाई तुम्हारे इसमें कैसे मार्क्स कम आ गए? नहीं सर, मैं अब तो मैं उससे हमेशा पॉजिटिव रिएक्ट होती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये चीजों से पहले से जुड़ी हुई हूँ। ठीक है। मैं जान मतलब मैंने बहुत रिसर्च की उसके माइंड पे, ऑटिस्टिक बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है, क्या करता है। इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव अप्रोच देने की कोशिश करती हूँ। ये तो घर में कौन तो ऐसा है? क्या घर में ऐसा आसपास चल रहा है चारों तरफ? कहाँ बात चल रही है? क्योंकि देखो, हमारी जो पूरी की पूरी, आई एम नॉट सेइंग अबाउट योर पेरेंटिंग, ये पूरी पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है ना, पूरी की पूरी जी शिक्षा जी व्यवस्था, वो जी चल जी ही कंपटीशन पे रही है। जी, ये तो उसमें अगर बात कोई है। बच्चा, वो पूरी चल ही कंपटीशन पे रही है, और चूंकि चोरी चारों तरफ हवा में कंपटीशन है, तो बच्चे के अंदर भी कंपटीशन आ रहा है। अब हो क्या रहा है, जैसे आप क्लासरूम में जाइए, और क्लासरूम में रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, और जो बच्चा सेकंड आया, उसे पता क्या बोला जा रहा है? अरे तूने इतनों को तो हरा दिया, बस तू एक को नहीं हरा पाया, तू ना उतना अच्छा नहीं, भी एक को हराना बाकी है। और जो फर्स्ट आ रहा है उसको क्या जी बोल रहे हैं कि देख तूने कितनों को हरा दिया। करेक्ट। तो पूरी की पूरी, अभी मैं एक रेस कराऊं, और रेस में जाकर के बच्चे दौड़े, एक ही क्लास के सारे बच्चे हैं, देखिएगा, एक ही क्लास के सारे बच्चे अपने साथ साथ के बच्चे दौड़ रहे हैं, एक बच्चा जीता, उस बच्चे ने जी, सेलिब्रेट किया, तो एक्चुअली सेलिब्रेशन किसका है? उसकी जीत का है या बाकी सबकी हार का? मेजोरिटी क्या हुई है? मेजोरिटी की जीत हुई कि मेजोरिटी की हार हुई है? हार हुई। तो सेलिब्रेशन समझ, किस चीज का हो रहा है? सबकी हार का कि किसी एक की जीत का? एक का जीत का। एक की जीत का हो रहा है कि सबकी हार का हो रहा है? मेजोरिटी देखें तो सबकी हार का हो रहा है, राइट। तो इधर जो जी बच्चा बैठा हुआ है, हमारी जीत जो हो रही है वो दूसरों की हार पे टिकी हुई है, ठीक है। जी, हमारी जीत बिल्कुल। दूसरों की हार पे टिकी हुई है। जब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो एक्चुअली बाकी सब हार रहे होते हैं। इसीलिए धीमे 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 लोग दूसरों की जीत से जलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हार पे वो टिकी हुई होती थी।
तो चूंकि ये इंटायर व्यवस्था है, इसको तो आप बदल नहीं सकते, यहाँ तो संभव नहीं है कि आप बदल लें। इसको बदलने के लिए तो स्कूल को बदलना पड़ेगा। पता नहीं किसी स्कूल में पढ़ता होगा, वहां तो अभी भी हो सकता है कंपटीशन चल रही हो, वहां अभी भी इस बात पे बच्चा अच्छा बोला जा रहा हो कि तुमने सब कुछ अच्छा कर दिया, तुमने सारे क्वेश्चन लगा दिए तो तुम अच्छे, और तुमने एक क्वेश्चन कम लगा दिया तो तुम खराब, तुम्हारे इतने मार्क्स आगे तो अच्छे, इतने मार्क्स आगे तो खराब, हो सकता है चल रहा हो। तो फिर वो तो वहां चलेगा ही चलेगा कि बच्चा ज्यादा लाने की कोशिश करेगा, हार जाएगा तो खराब है। अब घर की बात जी। करते हैं, आपके घर की बात करते हैं, आपके पेरेंटिंग की बात करते हैं। जी। आपकी पेरेंटिंग में, आपकी डेली लाइफ में क्या बच्चा आपको गलत काम होने पर दुखी तो नहीं देखता है? क्या आप बोलते हो यार ये तो ना बड़ा गलत काम हो गया, आज मेरी रोटी जल गई ना, बड़ा गलत काम हो गया, आज ना ये चीज टूट गई, बड़ा गलत काम हो गया? क्या नेगेटिव चीजों पे आपको दुखी होते तो नहीं देखता है? ये हो समझ सकता रहे है हैं बात सर। को? हाँ। तो नेगेटिव चीजों पे दुखी, देखो कृष्ण कहते हैं संभावी, क्या कहते हैं कृष्ण? संभावी। संभावी। क्या कहते हैं? संभावी। 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 आप जब बात कर रहे हैं मेरा बच्चा हार, देखो अभी आपका बच्चा एक्सप्रेस ज्यादा कर दे रहा है, बस इतनी ही कमी है उसके अंदर, क्योंकि वो ऑटिस्टिक है, उसके अंदर कोई जी। बैरियर नहीं है। क्या नहीं है? हाँ क्या नहीं है? उसको हाँ, बैरियर नहीं मतलब है, वो आपको जो है वो बोल दे छुपाने रहा की। है, वो जो है वो बोल दे रहा है, बस इतना ही अंतर है। वरना जी। हारने पे लगता सबको उतना ही बुरा है। बस चूंकि वो ऑटिस्टिक है तो उसके पास कोई फिल्टर नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? फिल्टर नहीं है फिल्टर जी। नहीं है। अब आप बोलो कि हारने पे किसी और फिल्टर बच्चे को नहीं है, वो जो आप जो सोचो है वो कि किसी एक्सप्रेस और कर बच्चे देता को हारने पे इससे कम बुरा लग रहा है, ऐसा है नहीं, उसको लग उतना ही बुरा रहा, लेकिन बेचारा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले रहा है। आपका बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बस इतना ही अंतर है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? है। लेकिन सर वो छोड़ के आगे दोबारा वो चीजों को छोड़ देता है, दिक्कत ये है ना सर, कैसे बार छोड़ बार देते हो? प्रैक्टिस घर में, उसको घर में मैं करने वही बोल से रहा हूं, इनकार करता है। आपको अपने घर में जो आपकी चीजें टूट जा रही हैं, खराब हो जा रही, मेरी बात को समझिए, वो दूर से आपके पास जो चीजें खराब हो जा रही हैं, जो टूट जा रही हैं, जहां पर आप हार जा रहे हैं, क्या आप अपनी हार में बच्चे के सामने पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं? अपने, उसकी नहीं, उसकी बात नहीं, उसकी हार में पॉजिटिविटी ढूंढो, अपनी हार में कि मुझसे ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात हुई, चलो मुझे और मौका मिल गया। क्या ऐसी बातें उसके पापा से, उसके मम्मी से, ओके हमको जानना पड़ेगा ना मेरे बच्चे में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। क्या हम निगेटिव चीजों पे भी संभावी हो पा रहे हैं? क्या हम अपनी घर की निगेटिव चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढ पा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चे के सामने अपनी हार को भी सेलिब्रेट कर पा रहे हैं? क्या अपने बच्चे के सामने हार में भी पॉजिटिविटी ढूंढ पा रहे हैं? ऐसा क्या बार बार हो रहा है बच्चे के साथ कि नहीं हो रहा है? अगर आपके बच्चे में प्रॉब्लम है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, आपका बच्चा जो कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आपको पीछे की ट्रेल देखनी पड़ेगी। मैं कई बार कह चुका हूं, जो आदि से अंत तक देखेगा वही समझेगा। आप देखो बचपन से बच्चा आपका यहां तक आया, आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब आपको ट्रेल समझ में आएगी कि मेरा बच्चा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, तब आप उसको रिवर्स कर पाएंगे। अब आप स्कूल में जाके रिवर्स नहीं कर सकते, आप समाज में जाके रिवर्स नहीं कर सकते, आप घर में तो रिवर्स कर सकते हैं। समझ में आ रही संगीता बात? जी। तो मैंने आपसे केवल इतनी बात बोली कि घर में अपनी देखिए कहाँ कहाँ पर आपकी गलतियां होती हैं, बच्चे के साथ बैठिए, उन गलतियों से बच्चे के सामने बात करिए, उनको सेलिब्रेट करिए, उनसे कुछ सीखिए और बात करिए। केवल ये बात क्रिकेट या चेस खेलते समय नहीं होनी चाहिए। हार जी। बुरी अच्छी चीज होती है, ये बात केवल और केवल चेस खेलते समय नहीं नहीं होनी होनी चाहिए। चाहिए। आप देखो झाड़ू लगाते समय उसको कहाँ इंक्लूड कर सकते हो, आप देखो जाला साफ करते समय कहाँ इंक्लूड कर सकते हो, आप देखो बिस्तर बिछाते समय कहाँ इंक्लूड कर सकते हो, आप देखो बच्चे के साथ जब नहला रहे हो आप बच्चे को, तब इस बात को कहाँ इंक्लूड कर सकते हो, आप देखो जब बच्चे को खाना खिला रहे हो तब इस बात को कहाँ इंक्लूड कर सकते हो, आप देखो बच्चे को जब मॉल ले जा रहे हो तब उस बात को कहाँ इंक्लूड कर सकते हो, आप देखो बच्चे को जब कार में घुमाने ले जा रहे हो तब इस बात को कहाँ इंक्लूड कर सकते हो। क्या इस बात को केवल अब एक ही जगह तो इंक्लूड नहीं कर रहे हो, जब उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, जब वो हार जा रहा है? तो फिर बात नहीं बनेगी ना। हमको टेंजेंट लर्निंग समझनी पड़ेगी क्या होती है, क्योंकि हमारे दो ब्रेन होते हैं। कितने ब्रेन होते हैं? दो ब्रेन जी। एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। देखो कॉन्शियस ब्रेन जी। लॉजिकल होता है, कैसा होता है, लॉजिकल। और ये इलॉजिकल होता है। प्रोग्रामिंग सारी जी। यहां से चल रही होती है, सारी प्रोग्रामिंग यहां से चल रही होती है। जब जब आपको लॉजिकल ब्रेन से काम करना पड़ेगा, आपको बड़ा मुश्किल आएगी, आप काम कर नहीं सकते, होगा नहीं, परफेक्शन आएगा ही नहीं। जब जब नई नई बाइक आपको चलानी पड़ती है ना, तो आप लॉजिकल ब्रेन से चला रहे होते हैं, आपको बहुत समस्या आती है, बार बार इधर करो, बार बार उधर करो, बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा होता है। पहली पहली बार जब चपाती बना रहे होते हैं, आपको बहुत मुश्किल आ रही होती है, क्योंकि आप लॉजिकल ब्रेन से काम कर रहे होते हैं। धीमे 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 वो चीजें मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में चली जाती हैं, मेरे पीछे प्रोग्रामिंग में पहुंच जाती हैं। अब वो प्रोग्रामिंग हमको प्रोग्राम करती है। हम फोन पे बात करते करते भी बाइक चला पा रहे होते हैं, लेकिन ये प्रोग्रामिंग बताने से नहीं आती। कैसे नहीं आती?
बताने से नहीं आता, प्रैक्टिस से होगा। अगर आप ये बोलोगे कि आप बच्चे को बता दोगे लॉजिकली कि बेटा हारना ना, वो ना बहुत बुरी बात नहीं होती है, अच्छी बात होती है, तो ये क्या अटैक कर रहा है? लॉजिकल ब्रेन को, या फिर ये सबकॉन्शियस ब्रेन को? किसको अटैक कर रहा है? लॉजिकल ब्रेन को अटैक कर रहा है। तो भूल जाएगा बच्चा, आधे एक घंटे में हो जाएगी वो चीज। आपको रिपीटेड एक्शन करना है, टेंजेंट लर्निंग, इसको टेंजेंट लर्निंग बोलते हैं, इसको पैसिव लर्निंग बोलेंगे। आपको इसको स्टोरीज में बात करनी है। कैसे बात करनी है? स्टोरीज में। आप चैट जीपीटी पे जाइए। चैट जीपीटी जानती है? जी। ठीक है, चैट जीपीटी पे जाइए और चैट जीपीटी पे आके लिखिए। क्या लिखिए? कि मुझे एक ऐसी बच्चों के लिए स्टोरी क्रिएट कर दीजिए जिसमें बच्चा हार गया हो, लेकिन उसने अपनी हार से कुछ सीखा हो, बाद में जीतने वाला बच्चा सफल ना हुआ हो, अपने जीवन में हारने वाला बच्चा सफल हो गया हो। ऐसी स्टोरी मुझे एक पेज में लिख दीजिए। चैट जीपीटी आपको बना के दे देगा स्टोरी। जी। ऐसी स्टोरी शाम को बच्चे के साथ जब बैठिए, जब कोई बात नहीं हो रही है, तो उसके बाद तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे और हाँ, उसको वो एक हम रात को कहानी सुनना और सुनाना, वो भी अक्सर कहानियां सुनना सुनाता है। सुनाना नहीं, ऑब्जेक्टिव से सुनना सुनाना। क्या बोल रहा हूं मैं? जी जी, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव से सुनना सुनना सुनाना। सुनाना, ऑब्जेक्टिव से। हाँ। तो जी। सुनाना के एक ऑब्जेक्टिव का हिस्सा होना चाहिए, करेक्ट? हाँ। हाँ अब सर। मेरे पास देखो, बात समझो, जो होली आ रही होती है ना, होली, जी। होली आ रही होती है, तो 15 दिन से पहले हवा में होली होती है। ट्रेलर के पास जाओगे तो वो क्या बोलेगा? होली के बाद देंगे। किसी के पास जाओगे तो सब लोग ये बात, आप कहाँ से हो संगीता? मैं बिहार से हूँ, वैसे बिहार से हो। ऐसे अभी जब दिल्ली छठ में पूजा रहती आ हूँ। रही होती है, बिहार से हो, छठ पूजा आ रही होती है, तो आप देखोगे जी। 15 दिन पहले से छठ पूजा का माहौल बनने लग जाता है। छठ होता है कि पूजा नहीं होता? माहौल बन रहा हर है आदमी जी। कहेगा कब मिलेंगे? छठ पूजा के बाद। क्या हम क्या करेंगे? छठ पूजा के बाद। कब आओगे? छठ पूजा के बाद। होता है कि नहीं होता? जी। जी। छठ पूजा एक तरीके का लैंडमार्क बन जाता है कि नहीं बन जाता? जी बन बन जाता जाता है। है ना? तो क्या जी। उस, जैसे उस हवा में 15 दिन के लिए, जैसे अगर क्रिसमस की बात करोगे तो क्रिसमस एक महीने पहले से ही वहां हवा में घुल जाता है, करेक्ट? जी। तो क्या जी। मैंने अपनी हवा में चारों तरफ जितनी बातें हो रही हैं, चारों तरफ पूरे घर में, मैंने जो मेजर प्रॉब्लम बच्चे की पकड़ी, मैंने मेजर प्रॉब्लम बच्चे की पकड़ी कि बच्चा हार से डरता है। तो ये चीज, अब जी। दुनिया में कोई बात होगी बच्चे से, कहीं पर भी बात होगी, तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात कहीं ना कहीं वहीं घुसेगी आकर के। कहाँ घुसेगी? जी। कि भाई हार अच्छी चीज होती है। समझ में आ रही बात? जी। ये जब आप 1 महीने 2 महीने कर लेंगे, आप देखेंगे बच्चे की प्रोग्रामिंग बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? प्रोग्रामिंग। अब हर बच्चे की इंटेंसिटी अलग है। कोई बच्चा, जैसे फ्रिज है, फ्रिज में मैंने पानी का बाउल रखा फ्रीजर में जी। जमाने के लिए, और मैंने फ्रिज को बंद कर दिया। आधे जी। घंटे के बाद जम जाना चाहिए था, आधे घंटे में जम जाना चाहिए था। आधे घंटे में मैंने देखा, बाउल को बाहर निकाला तो वो नहीं जमा, करेक्ट? अब मुझे जी। बताओ गलती किसकी? फ्रिज की कि पानी की? फ्रिज की गलती है क्योंकि करेक्ट। वो ज्यादा। पानी कब मना हाँ। कर रहा है? पानी ने तो मना ही नहीं किया आपसे कि मुझे मत जमाओ, वो तो फ्रिज की गलती है। अब अगर फ्रिज बोले जी। पानी की गलती है तो हाँ, गलती हो नहीं है जाएगी, तो फ्रिज। चेक करना पड़ेगा। हाँ। अब जी। फ्रिज को पानी के हिसाब से बदलना पड़ेगा कि पानी को फ्रिज के हिसाब से? हाँ, फ्रिज को पानी के हिसाब से बदलना पड़ेगा। अगर पानी जी। 0 डिग्री पे पहले से है तो 2 मिनट में जम जाएगा। अगर वो सौ जी। डिग्री पे है तो उसको जमने में समय लगेगा, 50 डिग्री पे कम जी। लगेगा। तो आपका बच्चा अगर ऑटिस्टिक है, तो आपको दूसरे को, अगर उसको एक ही स्टोरी के माध्यम से अपनी एक चीज, एक हैबिट को बदलने में अगर किसी नॉर्मल पेरेंट को 1 महीने लगता है, तो आपको 4 महीने लग जाएगा। इतनी तो अंतर होगा, बात खत्म जी। हो गई। लेकिन हम तो जी। नहीं टूट जा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं हम नहीं। टूट जा रहे हैं, नहीं हम ही नहीं, नहीं टूट मुझे रहे हैं। टूटना नहीं है। हमें टूटना नहीं है। और ये बात को समझ लीजिएगा, जो हमें मैंने टूटना इतनी नहीं। देर में आपको जी। बात बताई। जी, मैंने लेकिन तो ये मन बना लिया कि कैसे भी मुझे टूटना नहीं है, आगे कर लेके चलना। करें। और एक बात की बात, जो एक चीज आप एक हैबिट पकड़ लेंगे, बच्चों के साथ कोशिश करिए एक समय में एक हैबिट सुधारने की बात करिए। ये दुनिया भर की हैबिट सुधारने की बात मत करिए, एक समय में एक हैबिट सुधारने की बात करिए। आप देखेंगे सुधर जाएगी। और जिस हैबिट को सुधारने की बात करें, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए उसको पकड़ लीजिए, बिल्कुल पकड़ लीजिए। उसको बिना बताए कि मैं तुम्हारी हैबिट पे काम कर रहा हूं, घर के जितने लोग हों सभी उस हैबिट पे काम करना शुरू करिए। देखिए अपने आप बदल जाएगी बच्चे की वो हैबिट, चाहे वो कोई हो, XYZ हैबिट हो उसकी। ठीक है? जी। जी। एक सर और क्वेश्चन। सर, मेरा बड़ा वाला लड़का जो है सो अभी मतलब 19 का हो गया है। और हम्म। वो सर मतलब हमेशा कमरे बंद करके ही रहता है। मैंने ये नया घर लिया और इसमें एक उसका अलग से क्या कमरा दे दिया, कौन मतलब से ऐसा। फ्रेमवर्क में है आप? सर मैं तो आपकी अभी 4-5 वीडियो देख चुकी है। फ्रेमवर्क की बात है तो आप लिखने की जो 20-20 बोल रहे हैं, हम्म। वो तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल लग रहा है पीछे जहाँ देखना, क्योंकि थोड़ी सी मुझे भी प्रॉब्लम है, मेमोरी प्रॉब्लम है सर। मैं भी तुरंत की बात भूल जाती हूँ, तो उतना लंबा देखना मुश्किल है। अगर, लग रहा है ऐसा, अरे ऐसा लग रहा है आपकी मुझे। मेमोरी ठीक हो जाएगी। क्या ठीक हो जाएगा?
मेमोरी ठीक हो जाएगी। मेमोरी ठीक हो जाएगी। आप देखना तो शुरू करिए, देखने से देखना आएगा, ठीक हो जाएगी मेमोरी आपकी। अच्छा, अगर किसी की तो मैथ्स खराब हो, अगर किसी की मैथ्स तो खराब मैथ हो तो पे वो क्या प्रैक्टिस करे? करेंगे। मैथ्स छोड़ दे मैथ कि पे मैथ्स ज्यादा प्रैक्टिस लगाए? ज्यादा करेंगे। अगर किसी की मेमोरी खराब है तो क्या करे, छोड़ दे कि ज्यादा याद करे? सर मुझे ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक मिनट भी मेरा मतलब ऐसा है कि मैं अपने बच्चे के साथ ही हर सारा समय दूं। मतलब लगातार मुझे लगता है कि अब उसको ये कराना है, अब उसके साथ ये करना है, अब उसके साथ ये करना है। तो कुछ और करने के लिए मुझे लगता है जब मैं टाइम। आपको देखना पड़ेगा कि जरूरी क्या है। क्या देखना पड़ेगा? जी। जरूरी क्या है। क्या देखना पड़ेगा? जरूरी क्या है और पहले क्या। बच्चे के साथ आप काम करेंगे और बच्चे के साथ काम करना आता नहीं है तो काम करेंगे कैसे? 1 सेकंड का समय दीजिए, जस्ट 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। ओके, नेक्स्ट। इट्स सेवन हेलो ट्वेल्व सर। 7:12 हेलो 7:12। बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा डिस्कशन चल गया। हाँ। हेलो सर। हम्म हेलो गुड अमिता। इवनिंग। गुड इवनिंग बोले 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 बोले। सर। गुड इवनिंग, मैं गुड अमिता। इवनिंग। हाँ हाँ, बोले अमिता। सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि जो मैं फ्रेमवर्क मैंने अभी जो सेक्स वाला किया, हम्म। और भी कुछ चीजों में है, जैसे कि जो रूल्स लेके मैं उसको समझाती क्या हूँ, जो मैंने उसके उसने बनाया, जैसे कि मोबाइल देखता है तो मोबाइल की एक मैंने टाइमिंग बनाई कि चलो तुमको देखना है तो कितने टाइम देखना है। मान लिया 10 मिनट देखना है, 20 मिनट देखना है। सर, मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि वो 2-3 दिन तो वो चीज खुशी से कर रहा है, लेकिन उसके बाद फिर वो मतलब दे भी रहा है तो बिना मुंह बना के दे रहा है, और फिर वो उसमें मन मोबाइल में ही रखा है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद फिर मम्मा थोड़ी देर के लिए दे दो। तो मुझे लग रहा है कि मैं सही से उसको वो नहीं कर पा रही हूँ। और जो तो भी मैंने बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ये बात गलत नहीं है जो आप बोल रहे हैं। क्योंकि कभी भी नई चीज है ना, नई नई चीजों के लिए बहुत चार्म रहता है कि हमको लगता है ना कैसे भी कर लें ये नई चीज। धीमे धीमे जब मुझे लगता है यार ये तो यार हो गई ना, हम कहीं और चलो, कहीं और चलो, यही तो छोड़ने की आदत है ना। यहीं से तो आदत पैदा हो रही है ना आपके बच्चे के साथ। तो मोबाइल में ही मन रखा रहता है जब तक, मतलब अब देखता है कि जिस टाइम मम्मा नहीं है मोबाइल उठा लिया, फिर मेरे सामने तो कहता है कि मम्मा 10 मिनट में दे दूंगा, लेकिन मैं देखती हूँ कि मेरे कहने पे दे रहा है, वो खुद उसका मन नहीं कर रहा है देने का। तो इसके लिए मुझे और दूसरा क्या रास्ता अपनाना कुछ चाहिए नहीं है, जिससे। आपके कहने पे दे रहा है, मन नहीं हो रहा, धीमे धीमे मन होने लग जाएगा उसका। बात आपको करनी है डेली उसको। जिस जो काम उसने आज अच्छा किया, क्या आपने उसको आज ड्यू अप्रिसिएशन दिया? जी जी जी। क्या मैंने पूछा जी आपसे? जी, अप्रिशिएट किया उसको मैंने। ड्यू अप्रिशिएशन किया? जैसे मान लीजिए आज मेरे बच्चे ने मेरे साथ टाइम टेबल बनाया, तो पहले तुम ये देख लें कि टाइम टेबल बच्चे के कहने से बने, मेरे कहने से ना बने, ठीक है? टाइम टेबल बच्चे ने बनाया, आप टाइम टेबल बच्चे ने फॉलो किया। मान लीजिए आज बच्चे ने आधा टाइम टेबल ही फॉलो किया, या मान लीजिए उसने टाइम टेबल की केवल 3 चीजें ही फॉलो की, जी ठीक है? तो क्या 3 चीजें बच्चे ने फॉलो कर ली हैं, इस बात पे हमने उसको बधाई दी? या 7 चीजें नहीं फॉलो कर पाया, इस चीज के लिए हमने उसकी बुराई की? नहीं नहीं, मैं ये कर रही हूँ, मैं उसको उसकी तारीफ भी करती हूँ कि देखो आज आपने मुझसे कहा था कि मैं ऐसा करूंगी, करूंगा, तो आपने किया। आज आपने बहुत, वो खुद मुझसे खुद ही कहता है मम्मा आज मैंने थोड़ा सा अच्छा काम किया है ना, फिर थोड़ा सा अच्छा काम किया है। ठीक है, इसी तो पे क्या पूछेंगे? अब मुझे बताओ ऐसे कौन कौन सी चीजें थी जो तुमको पसंद नहीं आई। वो बोलेगा मुझे ये चीजें पसंद नहीं, तो बेटा कोई बात नहीं, कल क्या करोगे इसको करने के लिए? कल मैं ये करूंगा इसको करने के लिए। वी हैव टू डिस्कस। देखो, आप मुझे बताओ, आप खाना एक बार खा लोगे तो क्या चलेगा पूरी जिंदगी भर? जी नहीं। नहीं चलेगा। दिन में कितनी बार खाना पड़ता है? जी। कितनी बार खाना पड़ता है? 2 बार 3 बार। 2 बार 3 बार खाना पड़ता है। सांस एक हाँ। बार ले लोगे तो क्या चलेगा? नहीं। हजारों बार लेनी पड़ेगी, है ना? जी। ऐसे अब ये क्यों बोल रहे हो कि एक बार टाइम टेबल बनवा दिया तो बन गया? अरे भाई, उसे डेली बात करनी पड़ सकती है, हर मिनट बात करनी पड़ सकती है, हर सर सेकंड बात करनी पड़ सकती है, हर घंटे पे बात करनी पड़ सकती है। प्रॉब्लम क्या है? सर, लेकिन प्रॉब्लम ये हमको अपने से ही हो जाती है कि हम जब एक ही चीज पे हमको कई बार कहना पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारा वो एंगर आ जाता है बस टपक के। ये बोलिए कि ये प्रॉब्लम है।
ये बोलिए कि परसिस्टेंस की प्रॉब्लम आपके साथ है, परसिवरेंस की प्रॉब्लम आपके साथ है, रेजिलियंस की प्रॉब्लम आपके साथ है। जब तक आपके अंदर रेजिलियंस नहीं आएगा, मैं कहता हूं हमेशा, अगर आप एक ही चीज को, पहली बार मैंने आपसे बोला कि मैथ्स का क्वेश्चन लगाओगे और आपने मैथ्स का क्वेश्चन नहीं लगा पाया, मैंने समझाया आपको पहली बार में, दोबारा मैंने समझाया तो मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया, तिबारा समझाया मैंने तो और थोड़ा सा गुस्सा हो गया, चौथी बार मैंने लगा तुमको समझ नहीं आता, पांचवी बार मैंने थप्पड़ मारा, छठी बार में मैंने उसको भगा दिया। जी तो जी जी। मैं ही 6 बार नहीं टिका, मैं ही 6 बार एक जैसा नहीं रहा, तो मेरा बच्चा कैसे, मैं कोशिश करता हूं मेरा बच्चा मैथ्स लगाए तो वो जब तक ना लगे उससे लगाता ही रहे, लगाता ही रहे, लगाता ही रहे, और मेरा बच्चा क्या कहे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और मैं छोड़ दूं, ऐसे थोड़ी ना होगा। मैं पहली बार में जितने प्यार से बच्चे को सिखा रहा हूं, मैं 100वीं बार में भी अपने बच्चे को उतने ही प्यार से सिखाऊंगा। अगर बच्चा मुझसे सीखेगा क्या कि सीखते जाना मम्मी नहीं बदलती, तो बच्चा भी नहीं बदलेगा। वी हैव टू बी एट सेम। वो तभी आएगा जब आपको यहाँ पर बुद्धि आएगी कि नहीं, मुझे नहीं बदलना है। मैं इस पे कई बार मैंने आइंस्टीन की स्टोरी सुनाई इस बात को लेकर के, इसी बात को लेकर के, अभी सुनाएंगे तो 15-20 मिनट और लग जाएगा, पांच मैंने तीस हो रहा सुना है। नहीं। करेक्ट, कई बार मैंने सुनाया। हमको स्थित प्रज्ञ रहना है, वी हैव टू बी एट वन पार्ट। जिस पे हम काम कर रहे हैं, अगर आप टाइम टेबल पे काम कर रहे हैं तो आप बाकी सारी चीजें बंद कर दीजिए करना, बाकी किसी चीज पे ध्यान देना बंद कर दीजिए, क्या वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा, टाइम टेबल पे खूब ढेर सारा अपना समय दीजिए, और टाइम टेबल करिए कि जब तक सेट नहीं हो जाएगा ना तब तक हम मानेंगे नहीं। और उससे प्यार से बातें करिए, देखिए और किस तरीके से बात हो सकती है, और किस तरीके से बात हो सकती है, और किसी तरीके से बात हो सकती है, लेकिन उसका टाइम टेबल सेट करा के ही मानेंगे। उसमें 4 महीने लग जाएगा तो चलेगा, 6 महीने लग जाएगा तो चलेगा, 1 साल लग जाएगा तो चलेगा, लेकिन अगर टाइम टेबल पकड़ लिया है तो टाइम टेबल सेट करवाने के बाद ही वहां से हटेंगे। चलो हम्म। सर। ठीक है। एक ये भी सोच रहे थे कि जैसे ये मॉर्निंग में, जैसे ये मैंने 6 वाला फ्रेमवर्क जो किया, मॉर्निंग में उठना है, जैसे कि बच्चा खुद से अलार्म लगा के उठे, तो इसमें एक मुझे क्वेश्चन ये भी आता है कि 6 ईयर का है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये उसकी एज के अकॉर्डिंग उसके लिए ज्यादा तो नहीं होगा? नहीं, ये बिल्कुल ज्यादा नहीं, किसी भी एज में ज्यादा नहीं। ज्यादा का मतलब क्या, 6 साल के थे नचिकेता, नचिकेता का नाम सुना है? जी जी। सुना है ना नचिकेता का नाम? जी सुनाए। 6 साल के थे, उनका यमराज के साथ वार्तालाप हुआ था। करेक्ट। 11 साल के थे अष्टावक्र, तो उन्होंने जनक को प्रवचन दिए थे। राइट। सो कहने का मतलब ये नहीं है कि कितना बड़ा बच्चा है, वो तो हमने बना के रखा है, 6 साल का बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, डोंट वरी एट ऑल। जी। ठीक है ना। तो आप उसको सिखाइए बनाना, और जो जितने छोटे पर से हैबिट बन जाएगी वो उतने बड़े पे आसानी से बनेगी, है ना। जी जी। सर एक चीज और है, आपका जो ये जो ग्रुप का ये है कन्वर्सेशन जो सबकी रहती है, तो बहुत हेल्पिंग होती है इसमें। काफी सारे लोग जो अपने अपने आइडियाज देते हैं, नहीं भी कुछ हम कर पाते हैं तो जो लोगों के आइडियाज हम सुन लेते हैं, उससे भी हमको काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सोच रही थी कि सर मैं होम जल्दी जल्दी फ्रेमवर्क कर लूँ तो पता चला। तो आप ये है फ्रेमवर्क तो। अपने पेस पे करते रहिए और डेली डिस्कशन का हिस्सा जरूर बनिए। जो भी बोला जाता है ना, वहां पर लिखा जाता है, आप लिखिए जरूर उस पे, चाहे थोड़ा सा ही लिखिए, कुछ भी लिखिए, जो समझ में आ रहा है वो लिखिए। वो डेली डिस्कशन, मैं कभी उस पर रिप्लाई नहीं देता हूँ किसी के भी लिखने पे। क्यों नहीं रिप्लाई देता हूँ? सबका ही लिखा सही होता है, किसी का लिखा गलत नहीं है। कोई ए पॉइंट पे लिख रहा है, कोई बी पॉइंट पे लिख रहा है, सबका ही परसेप्शन सही है। मैं कभी नहीं किसी को बोलता हूँ किसने सही लिखा किसने गलत लिखा। सबके ही परसेप्शन का स्वागत करना है, और ऐसे ही बच्चों के साथ आपको करना है, जो बोले वो सही है, सबका अपना अलग परसेप्शन है। राइट। चलो सर। चलो। सर एक बार। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बताओ। सर मेरा बेटा 14 इयर्स का है। हम्म। उसका तो पढ़ाई में थोड़ा कम ही है उसका, लेकिन अभी मैं फ्रेमवर्क करने के बाद उसको थोड़ा मैं थोड़ा बहुत उसको कन्विंस कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी अभी वो एक स्मार्ट वॉच के हिसाब से वो बैठ के जिद पकड़ के बैठा है अभी। हम्म। तो वो जितना भी समझाए और जितना भी उनसे पूछा, मैंने पूछा, मेरे सिस्टर ने पूछा, सिर्फ 5 कोई ऐसा बात बताओ कि तुम्हें स्मार्ट वॉच की जरूरत है, तो हम्म। वो आंसर ही नहीं करता। बाद में फिर से 1 घंटा 2 घंटा छोड़ के फिर से करता है वो वही पे जिद आकड़ के। ठीक है। तो तो इस पे देखिए, क्या करना चाहिए अभी, मुझे वो समझ बता में था ना नहीं कि आ रहा है। आगे आगे के फ्रेमवर्क्स में ये आएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आगे के फ्रेमवर्क्स में इस पे पूरे पूरे फ्रेमवर्क्स होंगे, इस पे बहुत ढेर सारा हम आपके साथ काम करेंगे। लेकिन आगे बात आई है तो बता देते हैं। देखिए, पहली बात तो हमारे घर में बचपन से ही, फिर मैं बोलता हूँ जो बचपन में, क्या मैंने बोला? बचपन।
55 क्या बोला? 55 55 55 55 में आने वाली सभी समस्याओं का जड़ कहाँ है? बचपन में। बचपन में है। ठीक है, तो बात बचपन से ही होगी। बचपन से हम इस अच्छा बात को ध्यान रखें कि हमारे घर में जिद नहीं लॉजिक चलना चाहिए। अगर अच्छा। बचपन से आपने लॉजिक का पहिया नहीं चलाया और जिद का पहिया चला दिया तो 14 साल में आने पे आप कहोगे लॉजिक का पहिया चला दो, तो कैसे चलेगा? बचपन से ही नहीं। जैसे ही बच्चे का लॉजिक थोड़ा सा हुआ तो उससे हमेशा पूछा बेटा क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कैसे चाहिए, क्या चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, एक बात घर में ऐड कर लीजिए कि हर चीज की कोई कीमत होती है। क्या होता है? कीमत। हर चीज की कोई कीमत होती है। एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। करेक्ट? दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है, हर चीज की कोई कीमत है। अच्छा। अब उसका पैसे की कीमत तो वो दे नहीं रहा है। अगर हम बोलेंगे हम्म, कि भाई स्मार्ट वॉच के लिए पैसे लाओ, तो अगर पैसे वो कलेक्ट भी करेगा तो आपसे ही मांग के करेगा, है ना? तो वो तो उसकी कोई कमाई हुई नहीं। ठीक। हाँ। अब बात करते हैं कि उसकी कीमत क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट। तो क्या वो उसकी कॉस्ट पे कर रहा है? घर पे बचपन से ही बच्चों से बात करें कि भाई कोई भी चीज तुमको मिलेगी, तो अगर तुमको कोई चीज मिलेगी तो उसकी कॉस्ट तुमको पे करनी पड़ेगी। मुझे बताओ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट थिंग, और तुम उसको कैसे पे करोगे बचपन से। और आज अपने बच्चे के साथ शुरू करो तो बच्चे के साथ शुरू करो। अब बच्चा बताएगा इसकी कॉस्ट क्या है। बच्चा बताएगा कि मैं ये चीज ला रहा हूं, तो अब इसकी कॉस्ट ये है कि मुझे इसके लिए ये करना पड़ेगा, 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 मुझे इसके लिए ये करना पड़ेगा। मतलब हर एक चीज बच्चे को जो भी फिजिकली मिलेगी उसकी नीड के अलावा, अगर उसकी जो नीड की चीज है वो तो उसको मिल जाएगी। नीड के अलावा अगर उसको कोई भी चीज चाहिए, छोटी सी भी चीज चाहिए, तो वो उसको मिलेगी तभी जब उसकी वो कॉस्ट पे करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा। अब वो क्या कॉस्ट पे करेगा वो उससे पूछना पड़ेगा। राइट? हाँ हाँ। तो कहने का मतलब है सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी। केवल सुविधा नहीं, जिम्मेदारी। अब इसको जब आप वीव कर लेंगे, अभी अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो आप उससे लॉजिक मत पूछिए, क्योंकि उसको लॉजिक वो दे भी नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि उसको हाँ। चाहिए दिखाने के लिए। उसके अच्छा। फ्रेंड्स के पास है हाँ। तो इसलिए उसको चाहिए। तो वो कैसे बताए आपको? बता ही नहीं सकता। कोई उसको पांच चीजें हैं नहीं, उसको एक ही चीज चाहिए, उसके फ्रेंड्स के पास है इसलिए उसको चाहिए। ठीक है? वो ऐसा बताता है सर। जब भी मैं पूछती हूँ किस लिए चाहिए तो बताते हैं जब भी मैं घर से बाहर जाऊंगा तो कॉल करने के लिए चाहिए। मैं वो मैं कुछ नहीं, उसके उसको। फ्रेंड्स के पास है, उसको फैसिनेशन है, या तो उसने रील देख ली होगी या उसको कोई वीडियो देख हाँ ली। हाँ हाँ, ठीक सब है ना? ये सब हुआ है सर। हाँ। तो अब सिंपल सी बात है, उसको ये बोल करो भैया ठीक है तुम कर लोगे यार, ये इतने रुपए की घड़ी आ रही है, तुम इसके लिए क्या पे करने वाले हो, जस्ट टेल मी दैट व्हाट यू आर गोइंग टू पे फॉर दैट। करेक्ट? अब वो हाँ बोलेगा भाई आई विल बी पेइंग दीज मेनी थिंग्स। अगर वो उसकी वैल्यू की चीज पे कर रहा है तो दिक्कत क्या है? दिलवा दीजिए उसको, अगर आपके बजट में आ रहा है। लेकिन जो भी चीज उसको आप दिलवा रहे हैं, अगर आप साइकिल दिलवा रहे हैं, साइकिल उसकी नीड है स्कूल जाने के लिए, तो ठीक। अगर उसकी हाँ नीड नहीं है, उसने साइकिल मांगी, तो दिलवा दीजिए, बट उसके लिए पे क्या कर रहे हो मुझे ये बता। जस्ट पे मी हाँ। दैट थिंग। आप उसका पेमेंट करो, मैं दिला दूंगा। अब बच्चा बताएगा मैं क्या पे करूंगा। मैं तो अपने घर में यही करता हूँ, अगर कोई चीज को चाहिए होती है मैं तो बड़ी से बड़ी चीज दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, नहीं पे क्या करोगे ये नहीं, बताओ। वो एक छोटा सा काम जो भी होगा वो बता देगा। मतलब अभी हमारे घर में क्या दिक्कत होती है, सुबह सवेरे 8 बजे तक सभी खुला हो चले जाते हैं, 8 9 बजे तक तो सभी जा ही जाते हैं। बाद में मेरा काम पूरा करने के बाद पूजा का टाइम होता है 10। तो मैं क्या कहती हूँ पूजा कर लो, तो वो कहता है पूजा करूंगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन छोड़ देगा वो। वैसे भी उसको वॉच तो मिल ही जाता हो मिल ही अरे तो जाएगा ना एक तो। बार मिलेगा ना, एक ही बार तो मिलेगा, दोबारा अगली बार भी तो चीजें चाहिए होंगी उसको। ऐसे थोड़ी ना अगली बार उसको चीजें नहीं चाहिए, उसकी चीजें तो चाहिए चाहिए। और हाँ उसको ये हाँ बात पता चल जाएगा मुझे कॉस्ट पे करनी है, उसके रिमाइंडर्स होंगे, उसकी चीजें होंगी, उनसे बात होगी। आप छोड़ थोड़ी ना देंगे, भुलक्कड़ थोड़ी ना है जो आप हाँ, भूल ही वो तो जाएंगे कि है। मैंने उसे भूल थोड़ी ना जाएंगे। उससे उसने क्या वादा किया था, वो उसको हाँ, पॉजिटिवली आप रिमाइंड कराएंगे कि नहीं रिमाइंड कराएंगे? कराएंगे, वो तो फिर करती हूँ सर मैं। और वैसे आपके भी मैं शब्दों और प्रेम आपके वर्क कर। शब्दों आपके शब्दों में और कर्मों में अंतर नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? हाँ, शब्द और कर्मों में अंतर नहीं होना चाहिए, जो अगर मैं शब्दों बताती हूँ जो उसमें बोला वो उसमें किया, फिर भाई उसमें- वो करना है, ये कोई मतलब नहीं। हाँ अगर बोला ना तो मतलब ना, हाँ तो मतलब हाँ। ये नहीं है मैं बोल कुछ और रहा हूँ कर कुछ और रहा हूँ, तो फिर बात नहीं बनेगी, है ना? अच्छा अच्छा। ठीक है? सर और चलिए। एक बात थी। अब बस इट्स 5:30। आखिरी क्वेश्चन कोई जो 14 गुड फ्रेमवर्क इवनिंग सर। फ्रेमवर्क के आसपास है। सर एक मैं सेकेंड। कुछ पूछ सकते गुड इवनिंग सर। नहीं, अब अभी वो लोग जो 14 फ्रेमवर्क प्लस पे हैं, 12 फ्रेमवर्क प्लस पे हैं, उनसे बात करेंगे। सर हाँ हाँ गीता बताओ। सर मुझे लॉग बुक बनानी है। लॉग बुक बनानी है? हाँ लॉग बुक बनानी है, ठीक है जी, बताओ। तो लॉग बुक बनानी है, उसमें जैसे मैंने इंसिडेंट लिख दिया। हम्म। ठीक, मैं चावल बीन रही थी, बेटे ने कूड़ा पलट दिया। वेरी गुड। ठीक है, अब उसकी कॉज क्या हुई कि कहीं साफ चावल में ना मिल जाए। हम्म। अब ये प्रभाव है कि इफेक्ट है, तो ये तो प्रभाव ही हुआ, इफेक्ट तो हुआ नहीं। ठीक बात है।
उसके बाद वर्ड फिक्स थे कि टोन फिक्स थी, तो शब्द फिक्स थे। टोन, ठीक बात है। जो कि उसमें जो है शब्द फिक्स होने चाहिए थे, लेकिन उस समय टोन टोन बढ़ गई थी। टोन बढ़ गई थी, वर्ड शब्द फिक्स फिक्स थे उस थे। समय, ठीक बात है। हाँ, वर्ड फिक्स थे। और ठीक है। बिहेवियर पर काम करना है या इमोशन पे, तो मैंने कहा बिहेवियर पे काम करना है, मैंने ये भी नोट किया। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक था विथ यू आर ट्रस्ट, तो हमें सच के साथ रहना चाहिए, कि वो मुझे देख के करना चाह रहा था, केवल यही था। हम्म। राइट। फिर उसके बाद एक्सपेक्टिंग एक्सपेक्टिंग था या एक्सपेक्टिंग था, तो एक्सपेक्टिंग हुआ नहीं ये तो सर। मैं तो फ्रेमवर्क सर देख इसको रहा इसी हूँ। तरह से। हाँ, उसको बस जी। भरते चले जाइए, उसको बस भरते चले जाइएगा, उसको मुझे फ्रेमवर्क दिख जाए, और नॉट एबल टू फाइंड द फ्रेमवर्क। मुझे फ्रेमवर्क मुझे लैपटॉप में मुझे दिख जाए तो मैं थोड़ा और अच्छे से आपको बता दूं। मुझे एंगर लॉक दिख नहीं रही, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ सेव कर दिया एंगर लॉक। वो आई एम मिसिंग द डिटेल्स ऑफ एंगर लॉक्स। मुझे एंगर लॉक सर दिख वो उसी चैप्टर में थी ना एंगर लॉग, जिसमें डाउनलोड करनी थी। नहीं, वहां पर तो थी मेरे पास, मेरा होना चाहिए था ना एंगर लॉक। हाँ, दिख गई एंगर लॉक मुझे। ठीक है। सबसे पहले क्या, इंसिडेंट ऑफ एंगर, करेक्ट। जी, इंसिडेंट लिख दिया। ठीक है, फिर आपने कहा कॉज ऑफ एंगर। हाँ, कॉज लिख दिया कि कहीं साफ चावल में न मिल जाए। ठीक है, फिर आपने कहा व्हाट इज द फिर रीजन उसके और बाद, इफेक्ट। सर फिर आपने सर कहा कैन आई इंटरप्ट? हाँ हाँ हाँ, श्योर 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 श्योर, करो इंटरप्ट ना। सर कॉज जो है यहाँ पर मैंने आपसे भी पूछा था कि इट्स अ रूट कॉज ना, बिकॉज इंसिडेंट एंड कॉज, हम्म। जो थर्ड थर्ड वाला हमारा जो सी कॉलम है दैट्स अ कॉज बोला आपने। कॉज ऑफ एंगर, राइट। ये समस्या है या समस्या का प्रभाव आपने बोला, तो करेक्ट इज इट करेक्ट करेक्ट। रूट कॉज है या क्या है? मतलब मुझे नहीं समझ में आया ये पॉइंट। आपको देखिए, मतलब या आपने तो बोला आप इंसिडेंट क्या था, मान लीजिए आपने पानी गिर गया और हम्म आपने कहा भाई कि ये जो है मुझे गुस्सा आ गया। अब कॉज क्या हम्म था, ये क्या था, समस्या है कि समस्या का प्रभाव है। अब आगे चलते चले गए, आगे देखें वॉज ए रीजन और इफेक्ट, वो रीजन है कि इफेक्ट है। वेयर माई वर्ड फिक्स और टोन फिक्स, फिर क्या है, वॉज ए ट्राइंग टू चेंज माई बिहेवियर और इमोशन, मैं क्या करना बिहेवियर कोशिश और करता था, इमोशन। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। बिहेवियर को ही चेंज करना है। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, फिर आर यू विद, विथ आर आर यू विद ट्रस्ट। यू और ट्रुथ। हाँ, तो हम अपने साथ नहीं रहेंगे, हम तो सच के साथ रहेंगे ना यहाँ सच तो। के साथ रहेंगे, जो सच है वहां पर उसके हाँ, साथ रहेंगे। आर यू एक्सपेक्टिंग और एक्सेप्टिंग। तो यहाँ तो एक्सपेक्टिंग हम कर रहे हैं ना। हाँ, आपको देखना है आपको क्या कर रहे हैं वहां पर, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सेप्ट कर रहे हैं। यू हैव टू जस्ट चेक इट आउट। नेक्स्ट क्या है, हम्म। फिर उसके बाद बिफोर इट कम या व्हेन वाज इट कमिंग, तो व्हेन वाज इट कमिंग, जब ये आ आपने रहा था कब देख तब पाया, दिखा। आपने पहले देख पाया कि आपने बाद में देख पाया। नहीं, है? जब वो आ रहा था उसी समय दिख गया था। उसी समय देखिए, आपको लिखना है आपको एंगर कब दिखा। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम और उसके बाद सोल्यूशन। प्रॉब्लम है या सोल्यूशन है, तो ये तो फिलहाल प्रॉब्लम ही थी, हाँ हाँ, अगर सोल्यूशन उसने तो नहीं प्रॉब्लम बना। कर दिया, आपने प्रॉब्लम कर दिया तो उसको हटा दो। व्हाट इज रिएक्शन और रिस्पॉन्स। नहीं तो सर, अगर इसमें से सोल्यूशन बनाएंगे तो सोल्यूशन में तो ये होगा ना कि हम उनको एक और थाली दे दें और वो भी बीनने लगे हमारे साथ। कोई आपसे सोल्यूशन नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर केवल हम जी। एंगर को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंगर को बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एंगर मुझे आया तो उस एंगर को इतने टुकड़े, कहते हैं ना बिट बाय बिट देख लेना, तत्व से देख लेना, उसके इतने टुकड़े करके उसको देख लेना है कि एंड में जाकर के मुझे ये आ जाए यार ये तो नहीं करना था, खाली में फर्जीगिरी में हमने कर लिया इसको, ये नहीं करना है मुझे। ओके। इसको इतनी बार करना है, इतनी बार करना है। आपको कोई कॉलम हटाना है हटा लीजिए, कोई कॉलम जोड़ना है जोड़ लीजिए, कोई कॉलम आपको पसंद ना है उसको हटा दीजिए, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि एंगर को इतनी बारीकी से इतनी बार देखना है कि आपको खुद अपने ऊपर हंसी आए कि मैं क्या कर रहा था यार, मेरी क्या बुद्धि मत मारी गई है क्या, मेरी मुझे पता है सब कुछ फिर भी मैं यही कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात। तो सॉल्यूशन नहीं देखना है हमें, कहाँ हमें से रूट कॉज तक। जब हम रूट कॉज में गए हमें दिख गया तो उस सॉल्यूशन पे काम नहीं करना है हमें। कोई सोल्यूशन पोल्यूशन पे काम नहीं करना है। ये एंगर आपके सोल्यूशन पे काम करने की बात नहीं कर रहा है, ये एंगर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एंगर इज रॉन्ग, आपको एंगर नहीं करना है। समझ में आ रही बात। ओके। ये आपको ये जैसे बताने हमें की दिख कोशिश। गया कि, सॉरी, जैसे बोलो। हमें दिख गया कि हमारी टोन बहुत ज्यादा थी, दैट वाज द ओनली मिस्टेक फॉर एग्जांपल, तो क्या हमें वो करेक्ट नहीं करना? दैट वो इज द अपने आप ही सिंपल सॉल्यूशन ऑफ वो द। अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा, तुमको कुछ नहीं करना है सुखमीत। वो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में प्रोग्रामिंग, जहां यहां पर तुमने मैसेज दे पाया कि ना कि एंगर गलत है, बार बार क्यों किया जा रहा है, लॉजिकल ब्रेन से सबकॉन्शियस ब्रेन तक अपनी ओके। बात को पहुंचाने के लिए। जैसे ही यहां पहुंच गया कि मुझे ये एक्शंस नहीं करने आएंगे ही नहीं, प्रोग्रामिंग ही बदल जाएगी। सर एम क्या है एंगर लॉग बुक का? क्योंकि मुझे मतलब हमें एम क्या है, करना है, एम बेसिकली बहुत रिपीट सिंपल करना है है। हमें। जो सेकंड फ्रेमवर्क था, सेकंड फ्रेमवर्क क्या था, इमोशंस गोल देख गोल रहे हैं हमने पोस्ट। उसमें। गोल रिजल्ट फिक्स, पोस्ट। गोल रिजल्ट फिक्स, पोस्ट। हाँ गोल पोस्ट। उसमें क्या कर रहे थे हम,
मुड़ के अपने आप को देख रहे थे, ठीक है, करेक्ट क्योंकि जिस समय चीज चल रही होती है उस समय हमको दिखती नहीं है। करेक्ट हमने जो बताया था ना कि मैं गुस्सा हूं कि मेरे अंदर गुस्सा है, हाँ राइट उस समय तो मैं ही गुस्सा हो जाता हूँ, हाँ तो मैं ही दिखेगा किसको? परिवर्तित हो तो जाती दिखेगा किसको? हूँ हाँ नहीं दिखता तो करेक्ट हम क्या बोले और क्या कहते हैं, जिसको देखोगे उसको समझोगे। आपको कुछ करेक्ट करने की जरूरत उसके लिए नहीं है। आप बस इतना कर सकते हो बैठे बैठे कि अगर यही सिचुएशन दोबारा हो मेरे पास अभी आज की डेट में तो मैं क्या करूंगा, इतना कर सकते हो आप। आपको बहुत अच्छा लगे करने के लिए तो आप कर लीजिए। ऐसे मैं कई बार करता हूँ। मेरे पास अगर मुझे हो गया यार कि मतलब ये चीज मुझे ना अच्छी नहीं लगी, ये चीज मुझे पसंद नहीं आई, करेक्ट, और मैंने कहीं पर एंगर कर दिया है, मैंने कोई चीज अच्छी नहीं लगी है, मैंने कुछ गलत कर दी, तो तुरंत मैं पूछता हूँ यार दोबारा अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा। और सुखमीत हम लाइफ ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं, जी रहे हैं, ऑटो पायलट मोड पे जी रहे हैं। हमारी प्रोग्रामिंग है जो अपने आप हमको चला रही है, और हम देखेंगे हमारी लाइफ में मुश्किल से 10-20 काइंड ऑफ इंसिडेंट्स डेली हो रहे हैं। डेली वही रिपीटेड इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और उन्हीं रिपीटेड इंसिडेंट्स में हम बार बार गुस्सा कर रहे हैं, बार बार वहीं पर गलती कर रहे हैं। और अगर उन्हीं को हमने 4-5 पार्ट, इसमें एक्टिंग वाला भी तो पार्ट था ना, अभी आ गया नहीं आया हाँ एक्टिंग वाला पार्ट? वो वाला वीडियो हाँ अभी वो चल रहा है मेरा अभी अभी चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इस एंगर को अपने सबकॉन्शियस ब्रेन तक पहुंचा देना, ताकि धीमे हम्म धीमे एंगर अगर आप कर भी रहे हैं, जिस समय आप एंगर कर भी रहे हैं, आप उस समय ही आपको पता चल रहा है कि यार है तो कुछ गलत है यार, मतलब कुछ कर तो हम गलत ही रहे हैं। जैसे ही आपके हम्म अंदर ये भाव आ जाएगा, आप देखोगे धीमे धीमे आपका एंगर खुद ही खत्म होता चला जाएगा। दिन पर दिन गिरेगा, वो आज 100 होगा तो कल 90 होगा, तो परसों 80 होगा, फिर 70 होगा, फिर 60 होगा। धीमे धीमे देखेंगे वो 0 के आसपास पहुंच जाएगा। उसमें 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 1 महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं, इस समय की कोई मतलब नहीं, सब कालातीत चीजें हैं। एक्चुअली स्वाभाविक हो जाएगा आप ये कह रहे हो बस स्वाभाविक हो जाएगा, वो आपके स्वभाव में आ जाएगा। ठीक है सर मेरे क्वेश्चन भी है बताओ ना। सर आपने बोला था कि अपना मान दूसरे को मनवाना एक कला है कैसे कर सकते हैं ये क्या चीज? अपना मान दूसरे को मनवाना एक कला है हाँ हाँ एंड हाउ टू लर्न दैट उसकी फीलिंग तक जाके उसको डील करेंगे। हाँ, देखो बता दिया गीता ने, बता दिया गीता ने। किसी का मान अपने मान पे तभी ला सकते हैं जब अपने मान को उसके मान पे ले जा पाए। सर अगर हमने हर डायरेक्शन से हर दृष्टिकोण से देख लिया हो कि सामने वाले का मान जो है वो हमारे मतलब उसका गलत है और हमारा सही है कोई भी छोटा सा एग्जांपल मैं लेती हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ही आपने ये कर लिया कि उसका गलत है मेरा सही है, आप हम्म, उसको बदल नहीं सकते, किसे नहीं बदल सकते सामने वाले उसके को मान को ओके नहीं बदल सकते, ठीक है। मैंने पहले भी हम्म आपको बताया, क्या आप ऐसी स्थिति तक पहुंच सकते हैं कि आप उसको बोलें कि तुम सही कर रहे हो? ये सच में बोलें, कोई ऐसे नहीं कि हवा हवा में आप बोल दें। मान लीजिए सुखमीत ने कोई ऐसा काम किया जो मुझे बिल्कुल नागवार गुजरा, और हम्म मैं चाहता हूं कि सुखमीत उसको बदल दे, मतलब मान को बदल दे अपने, ठीक। मेरा मान हम्म मेरा, आपका मान बदल दे, ठीक, आप हम्म, मान बदल लें। तो पहली बात तो अगर अपने मान को आपने उसके मान के ऊपर रखा तो ये कब्जा हो जाएगा। आपने देखा है, सम्मान वाली बात देखी है आपने, सम्मान क्या होता है, करेक्ट अपमान क्या होता है, वो तो कब्जा हो गया। अब करेक्ट आपको वाकई लग रहा है, वाकई लग रहा है ये बात कि यार अगर इसने ये काम किया तो ये इसके लिए गलत है, ये उसके लिए गलत है उसके लिए गलत, मेरे लिए नहीं। अगर मेरे लिए गलत है तो आप उसको कभी मनवा नहीं पाएंगे। क्या भाव आएगा? बट अगर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जैसे थर्ड थर्ड पर्सन के लिए जैसे गलत हो तो जैसे उससे मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको वो आप एग्जांपल एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है मेरी बेटी रोज जो है वो रात को ब्रश करती है बट अभी कुछ टाइम से जैसे कपिल उसको अलाउ कर देते हैं कि मतलब मेरे हस्बैंड उसको अलाउ कर देते हैं कि ब्रश नहीं करना इफ शी टायर्ड इट्स ओके तो अभी वो क्या करती है वो अवॉइड करती है तो आई मीन दिस इज ए सरल एग्जांपल आई एम गिविंग ऐसे बहुत सारे तो एग्जांपल हो व्हाट डू यू सकते हैं थिंक, इसका इम्पैक्ट उस बच्ची के ऊपर ज्यादा है या उनके पापा के ऊपर ज्यादा है? बच्चे पे इम्पैक्ट है पापा और पे ज्यादा है इम्पैक्ट। अगर बच्चे की कोई प्रॉब्लम होती है तो दर्द पापा को ज्यादा होता है कि बच्चे को? बट टीथ तो सीधी उसके सी ही बात खराब बताओ, होंगे पापा को ज्यादा होती है कि बच्चे को ज्यादा होता है, ये बता। टीथ खराब होने से बच्चे कोई फर्क को नहीं भी पड़ता, होगा फर्क इस बात से पड़ता है दिक्कत इसको ज्यादा हो रही है। अगर आपके बच्चे को दिक्कत होती है तो जितनी दिक्कत बच्चे को हो रही है आपको उससे ज्यादा दिक्कत होती है कि उससे कम दिक्कत होती है, मुझे बताओ पहले। बराबर हो सकती है ज्यादा ही होती है, ज्यादा ही होती है। बच्चा भूल जाता है, आप नहीं भूलती। बच्चा खेल खेल हाँ में भूल हाँ जाता ये ठीक है, है आप हाँ ऐसा होता है नहीं करेक्ट भूलती।
ठीक। हम्म। ये तो संभव ही नहीं है कि उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर ना हो। क्यों? क्योंकि वो आज एक चीज को मना करने से डिले कर रहे हैं, कल वो किसी और चीज को छोड़ेंगे, परसों किसी और चीज को छोड़ेंगे, बच्चे की हैबिट करेक्ट। खराब होगी, तो उसका इम्पैक्ट आपके हस्बैंड के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? करेक्ट, हाँ पड़ेगा ना। पड़ेगा। हाँ। तो पहले तो बच्ची को किनारे करो, हस्बैंड को पकड़ो, ठीक है। ठीक है। अब जैसे ही आप, इसलिए आप उनको बदल देना चाहते हैं क्योंकि उससे किसी दूसरे को फायदा है या उससे मुझे फायदा है, तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्योंकि फिर वही बात ठीक आ है। जाएगी, तो शुरू में मैंने बात की थी कि जब मैं सेल करता हूं तो लोगों को लगता है इसमें सुशानी सर का फायदा है। करेक्ट। ठीक। अब हम्म। बात होनी चाहिए आपके ही मन में, ये उसकी बात नहीं हो रही, आपके ही मन में आपके हम्म। हस्बैंड के लिए क्या दया भाव आया कि यार ये बताओ कितने परेशान है यार, इनको इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही है, ये ऐसा कर रहे हैं और ये इनके लिए ही कितना बुरा है, देखो ये ऐसा करेंगे फिर ये ऐसा करेंगे फिर ये ऐसा करेंगे, इनके लिए कितना बुरा होने वाला है। तो देखो आपके मन में क्या अपने हस्बैंड के लिए एक बेचारे का भाव आ रहा है? अगर नहीं आ हाँ। रहा है, अगर कल्प्रिट का भाव आ रहा है, समझ लीजिएगा, विक्टिम का भाव है कि कल्प्रिट का भाव है? अगर सर कल्प्रिट का मेरे भाव, मेरे दिमाग में ये आता है कि वो मजबूर कर देती है मेरे हस्बैंड को, इमोशनली अत्याचार कर कर, कि ठीक बात वो है, कन्विंस हो जाते हैं। ठीक है। और आपको हाँ। क्या अपने हस्बैंड यहां पर विक्टिम लग रहे हैं कि कल्प्रिट लग रहे हैं? हाँ, विक्टिम लग रहे हैं। विक्टिम लग रहे हैं। जैसे ही आपको विक्टिम लगे, बात ध्यान दीजिएगा, सामने वाले जिसका मान आपको बदलना है, अगर वो आदमी आपको कल्प्रिट लगेगा, आप जीवन में कभी उसके मान को बदल नहीं सकते। पहला काम तो उसको विक्टिम लगाना है। समझ में आ गई बात? ओके। विक्टिम ओके। लगाने का मतलब है उसको आपने एम्पैथाइज किया कि वो कितनी बुरी स्थिति में है, ठीक। करेक्ट। फिर क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसी स्थिति तक पहुंच जाए कि आप बोले नहीं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? ओके। ऐसा पहुंच सकते हैं तब जब आप, कहने के लिए होता है किसी के जूते में पैर डालना, जूते में पैर डालने का मतलब होता है अब हम उसी का चश्मा लगा के देख रहे हैं, अब हमको भी काली काली दुनिया दिख रही है, अब हमको सफेद नहीं दिख रही, अब हमको भी काली काली ही दिख रही है। जैसे आप बोल रहे हो दुनिया काली, मैं बोल रहा हूँ दुनिया नीली, इसका मतलब है कि मैं भी सत्य बोल रहा हूँ, आप भी सत्य बोल रहे हैं, आपने काला चश्मा लगाया, मैंने नीला चश्मा लगाया। अब अगर मैं यहीं पर बैठ के कोशिश करूं आपके जूते में पैर डालने की, और मैं केवल सोचूं कि काला कैसा लगता होगा, काला कैसा लगता होगा, काला कैसा लगता होगा, तो मैं कभी भी आपको सही आंसर नहीं दे पाऊंगा, वो तथ्य मतलब सत्य से परे होगा। अब जब तक ठीक है। मैं काला चश्मा लगाऊंगा नहीं, तब तक मैं आपकी फीलिंग को जान नहीं पाऊंगा, और जैसे ही लगाऊंगा वैसे ही मैं एग्जैक्ट उसी फीलिंग में पहुंचूंगा जिस फीलिंग में आप थे। तो अगर आपको अपने हस्बैंड को इस बात को समझाना है, तो पहले आपको उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने मन में कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। मतलब ओके। उस समय उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, उस ठीक समय है। उनके मन में क्या भाव आ रहे हैं। अब अगर हम्म। उतना ही आपसे बच्ची आपकी कहे तो क्या मना करेंगे? उसको नहीं मना करेंगे ना। राइट। आप पहले बताओ, उस भाव में आप पहुंचो कि आपकी बच्ची आपसे कह रही है और आप मना कर दे रहे हो। इस भाव में पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, तब देखोगे वहां पर समस्या क्या है, वहां पर हिंड्रेंस क्या है, वहां पर प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही वहां पर पहुंचोगे उसके बाद आप देखोगे अब यहां से कैसे निकलना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके हस्बैंड के मन में चल क्या रहा है, आपको पता ही नहीं उनके मन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। जब तक आप किसी की प्रॉब्लम को नहीं जानोगे, तब तक उसे हाथ पकड़ के बाहर कैसे निकालोगे? समझ में आ रही बात? राइट। राइट। तो अल्टीमेटली आप बात समझिए, जब तक आप किसी सामने को, जब फर्स्ट स्टेप, अगर आपको किसी का मन बदलना है, तो पहले तो अपने को किनारे रखिए, सामने को पकड़िए। सामने वाले को पहले तो कल्प्रिट नहीं विक्टिम समझिए कि वो विक्टिम है, कल्प्रिट नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, 100% करेक्ट है। उसके बाद उस जगह पे पहुंच जाइए और उसको फॉरगेट नहीं, फॉरगिव करिए, बिल्कुल बिल्कुल फॉरगिव, कि हाँ भाई मैं होता तो मैं भी यही करता, यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक है, यही ठीक है, यही हो ही सकता था, इस मानसिक स्थिति पे यही हो सकता था जो उनकी मानसिक ओके। स्थिति है, ठीक। परफेक्ट। अब जब उनकी मानसिक स्थिति पे पहुंचे, मतलब आप उनके मन को पहुंचे, मतलब आपने उनके मन को पढ़ लिया। जैसे ही मन को पढ़ लिया, वैसे ही आप अब उनको बदल सकते हैं, क्योंकि आप उनकी स्थिति में पहुंच गए। समझ में आ रही बात? हाँ, मतलब हमें अपने अंदर ही अंदर सब रोल प्ले करने हैं, सबके सारे रोल रोल हमें प्ले, प्ले कर कर देखना है कि हमारा क्या रिएक्शन होगा जब हम वो पर्टिकुलर रोल प्ले करेंगे, राइट। करेक्ट। और हमको बिल्कुल सेम रिएक्शन पे पहुंचना है जिस रिएक्शन पे वो हैं। ऐसे समझ लो, मैंने कई बार बताया, चारों तरफ बहुत ढेर सारे सिग्नल्स हैं, पर मेरा रेडियो किसी को बजाता नहीं है जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है। मैच करेगी तभी बजेगा। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी मानसिक स्थिति उनकी मानसिक स्थिति मैच होनी चाहिए। कन्विंसिंग इसी को बोलते हैं। कन्विंसिंग का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपनी जगह से बात कर रहा हूं। कन्विंसिंग का मतलब ये होता है कि अगर अंजलि ने मुझसे बात की, अंकुर ने मुझसे बात की, सुमन ने मुझसे बात की, श्वेता ने मुझसे बात की, लीना ने मुझसे बात की, तो क्या मैं लीना की प्रॉब्लम तक पहुंच के बात कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? तभी मैं कन्विंस कर पाऊंगा, वरना मैं कन्विंस नहीं कर सकता। ओके। ठीक है, ओके। ठीक है। ठीक है। ओके, सो इट हैज बीन वन थैंक आवर यू एंड सर। 40 मिनट्स टुडे। आई गेस आज बहुत लंबा समय हो गया। सुबह से मैं बोल रहा हूँ, आज स्कूल में भी प्रोग्राम था, वहां भी मेरी बहुत बहुत ढेर सारा मैंने बोला। तो
हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, जो वो वीडियो आपने कहा था ना टैग करने को बच्चे की हॉबी के लिए। हाँ 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 सर, तो वो ना एक्चुअली मेरे बेटे ने मैसेज किया था ग्रुप में कि उसको टेबल टेनिस पसंद है जैसे, तो हाँ। क्या तो वो वीडियो। मैं क्या बोल रहा था कि वो अब वैसे तो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए, राइट, हम सबको खोल रहे हैं। अगर पाठशाला वाले लोग सभी पेरेंट्स चाहें कि हम सभी के भी बच्चे हैं, और आप चाहें कि यहाँ भी 300-400 लोग हो चुके हैं, अच्छा पेरेंट है, अगर आप चाहें पैरेलल कंपटीशन हम यहाँ भी लॉन्च कर दें उसी सेम को, तो हम पूरी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसको आपके लिए भी, जिसमें बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स आ सकती हैं। अगर सभी लोग पार्टिसिपेट करना चाहें तभी कर सकते हैं। हम एक पोल डाल देंगे, अगर सब लोग चाहते हैं तो हम लोग कर लेंगे उसको भी। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। सर एक्चुअली वो डेली पूछ रहा है मुझसे, तो मैंने हाँ कहा तो हम आज रिप्लाई अभी नहीं एक आया पोल डाल कुछ। देंगे, अभी एक पोल डाल देंगे, ओके। अगर सभी लोग तैयार होते हैं तो हम लोग लॉन्च कर देंगे, पाठशाला की कंपटीशन अलग रख लेते हैं। ओके सर, नो ठीक है। इश्यू सर। ठीक ठीक है। है गुड सर। इवनिंग सानी सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपका सर, क्वेश्चन था मेरे पास अभी, गंबल जी, मैंने पढ़ा था आपका क्वेश्चन, ठीक है। ऑल राइट। आपका क्वेश्चन ये था कि आपके घर में आपके जो इन लॉज हैं, वो इन लॉज आपके बच्चे से कभी कभी बहुत एब्सर्ड बातें कर जाते हैं, और वो बातें आपके बच्चे को पसंद नहीं आती है और आपको पसंद नहीं आती है। ऐसे केस में आप अपोज करते हैं तो चूंकि उनके अंदर बहुत अथॉरिटेटिव नेचर है, और अथॉरिटेटिव नेचर आपके बच्चे को, मतलब उनके मन में लगता है कि भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो अथॉरिटी हूँ, बड़ा भी हूँ और मैं पैसे भी दे रहा हूँ, हो सकता है वो फाइनेंस भी उनके हाथ में ही हो, वो भी दे रहा हूँ, तो वो कहने लग जाते हैं आपसे कि भाई तो फिर तुम बाहर निकलो, मैं तो जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूंगा। सही प्रॉब्लम को मैं बोल रहा हूँ? यस, काइंड ऑफ। कहाँ नहीं, काइंड ऑफ है कि बिल्कुल सही है? फाइनेंस इज, ये नहीं कह सकते पूरा फाइनेंस उनके हाथ में है। माय हस्बैंड इज आल्सो लाइक गिविंग ऑल द फाइनेंस। समहाउ दे आर अथॉरिटेटिव करेक्ट। बिकॉज तो अब देखो, दे आर बोथ रिटायर्ड। एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी कि मुझको लड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है? लड़ना नहीं है। लड़ना नहीं है। लड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल, करेक्ट। हम्म। अब आपको देखना है भाई, बाउंड्री सेट करनी है, ठीक। अब आपके हस्बैंड, कभी कभी हस्बैंड्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हस्बैंड्स, अगर हस्बैंड माता पिता के खिलाफ चले जाएं तो हम्म। माता पिता ही बोलने लग जाते हैं कि यार ये तो जोरू का गुलाम निकला, इसने तो अपनी बीवी का पक्ष ले लिया। तो हस्बैंड जानबूझ के, जानते हुए भी कभी कभी हम्म। नहीं कर पाते हैं, करेक्ट। हम्म। ये उनकी हम्म। प्रॉब्लम हो सकती है, आई कंप्लीटली एग्री विद हिम, राइट। हम्म। आपकी प्रॉब्लम है कि अगर आप उसको झेलें हम्म। तो अपने बच्चे से कंप्रोमाइज कर लें, हम्म। करेक्ट। वो भी गलत हो गई हम्म। बात, कंप्रोमाइज भी नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन अगर लड़ेंगे तो उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट। हम्म। अभी हम्म। आपको बहुत कभी तो अच्छा माहौल होता हो, और कभी कभी देखो होते हैं बाबा दादी जो बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा कन्विंस कर पाना बहुत सिंपल आसान बात है नहीं। मैं आपको सिंपल हम्म। बताऊं, ऐसा कोई बहुत आसान काम है नहीं कि उनको कर लें। वैसे दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं कोई घर तोड़ने वाली बात नहीं कर रहा कि मैं बोल रहा हूँ कोई घर तोड़ दो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम्म। भाई किसी भी केस पे हम्म। आपके बच्चे पे वाकई कोई बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है और हम्म। आपकी चीजें कंट्रोल से बाहर हैं, तो फिर आपको अपने बच्चे के लिए राइट डिसीजन लेना पड़ेगा, नंबर वन। समझ में आ रही हम्म। बात? राइट डिसीजन हम्म। आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये राइट डिसीजन लेने से पहले आपको अपने और जितने भी ऑप्शंस हैं उनको स्क्रॉल कर लेना चाहिए। अपने हस्बैंड को क्या आपने इस बात की सिवियरिटी समझा रखी है कि क्या क्या हो रहा है घर में? हम्म। क्या इस बात से वो अग्री करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? उनको ये लगता है कि वो ठीक ही कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स। बाबा दादी ठीक, तो फिर आपने कहाँ समझा रखा है उनको बात को? उन्होंने समझाया नहीं रखा है, नहीं मैं समझा रखा है। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या घर में हम अपने बाबा दादी के साथ, क्योंकि बाबा दादी को कभी कभी ना ईगो प्रॉब्लम आती है, एवरी राइट। टाइम। ईगो प्रॉब्लम आती है कि लाइक ये तो सब लोग कर रहे हैं, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं घर में कि भाई कुछ डिसीजंस बाबा दादी लेंगे और कुछ डिसीजन मम्मी पापा लेंगे? डिसीजंस की लिस्ट बना लो कि भाई देखो घूमने कहाँ जाना है तो बाबा दादी डिसाइड करेंगे, बेटा बाबा दादी से पूछना, ये वाला काम बेटा बाबा दादी से पूछना, और आप खुद कहो कि नहीं भाई ये मैं नहीं लूंगा, बाबा दादी लेंगे, लेकिन जब पढ़ाई की बात आएगी तो मैं लूंगा। क्या ऐसा हम कोई बंटवारा घर में कर सकते हैं? नहीं, क्यों? सारे डिसीजन ही उनको लेने हैं ऐसे? नहीं, नहीं, नहीं। हम्म। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे के लिए डिसीजंस मैं खुद लूं। ठीक है, दे आर नॉट काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। आई ये आई आपको डोंट लगता वांट। है? ये आई आपको डोंट। लगता है आप चाहती नहीं हैं उनका इंटरफेरेंस, या फिर वो एलिजिबल नहीं है, मतलब वो इतने समझदार नहीं है कि वो कोई भी इंटरफेरेंस कर पाए? नहीं, समझदार तो बहुत ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा ही समझदार है। नहीं, आप ये टॉन्ट वे में नहीं बोलिए, साधारण वे में बोलिए कि मतलब वो समझदार है कि नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अम, सर एक प्यार की बात होती है। अक्सर दादा दादी बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को।
नेक्स्ट जनरेशन के, बट मुझे यहाँ पे कुछ नजर नहीं आता उनके लिए कि अपने अपने बेटे के बच्चों को वो प्यार करते हैं, वो अपनी बेटियों के बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, दो बच्चों को भी कभी कभी लगता है कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, जबकि माँ दोनों को ही प्यार कर रही होती है, लेकिन बच्चे को लग रहा होता है कि मुझे माँ प्यार नहीं करती, दूसरे वाले को लग रहा होता है मुझे भी नहीं करती। दोनों को ही लग रहा होता है ना दूसरे को ज्यादा करती, हो रहा होता है कभी कभी ऐसा। दोनों ही बच्चों को लगता है कि ना उनको ज्यादा प्यार करती होता है। कभी कभी वो सही भी हो सकता है, कभी कभी वो गलत भी हो सकता है। अब हम इसको जाएंगे तो बड़ा लंबा डिस्कशन होगा, विनीत अगली मीटिंग में यहीं से शुरू कर ले हम लोग बात को, क्योंकि इसमें हम आपके साथ अगर क्वेश्चंस बाजी में जाएंगे ना कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा इसमें, और मैं चाहता हूँ इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर लें अगली मीटिंग में। कर लें क्या? ठीक है सर। शुरू आई यहीं से विल डू इट। करेंगे। पहले मिनट से आ जाइएगा, 4 बजे में 5 मिनट पहले मैं आ जाता हूँ। हम लोग इसी डिस्कशन से शुरू करेंगे, इसमें हम लोग बहुत डिटेल इन डाई में मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी कि आखिर एक्चुअल बात चल क्या रही है। लेकिन इतनी बात समझ लीजिए, जो घर के बूढ़े होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल से चल रहा होता है, सब कुछ उनके हाथ से चल रहा होता है, अचानक धीमे धीमे जैसे ही उनको लगता है ना उनके हाथ से उनकी सत्ता फिसल रही होती है, तो वो पकड़ने की कोशिश करते हैं उनको। इस समय पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 हफ्ते का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अगले हफ्ते जब हम लोग आएंगे देखिएगा कोई भी ऐसी चीज है जिसमें वो अथॉरिटी ले सकते हैं, जिसमें आप उनको स्पेस दे दें कि चलो ये डिसीजन तुम ले लेना, ये चीजें आपके हाथ में, ये चीजें हम कर लेते हैं। देखो क्या कहीं पर हो सकता है ऐसा, मैंने बोला था अज्ञानी कौन है जिसको एक रास्ता दिखता है, ज्ञानी कौन है जिसको काफी रास्ते नजर आते हैं। दो दो रास्ते। रास्ते दिखेंगे। इस बात पे जरा एक बार देखने की कोशिश करिएगा कि क्या आपको कोई रास्ता दिख रहा है इस तरीके का जिसमें आप अपने इन लॉस को अथॉरिटी किसी चीज की दे दें, किन बातों की दे दें, कोई बैलेंस कर ले, कोई पावर शेयरिंग कर लें, ऐसा करके कुछ हो सकता है क्या? देखते हैं, क्या पता हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। राइट, नेक्स्ट वीक हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है? ऑल राइट। ओके, चलो, ओके सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हमें भी सर, थैंक यू सर। थैंक यू।